अगर आप जॉब करते हो या आप यहाँ पे फ्रीलांसर हो या स्टूडेंट हो, उनके लिए यहाँ पे डिजिटल बंडल स्टोर कैसे बनाना है उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप डिजिटल बंडल स्टोर कैसे बना सकते हो। एंड नाउ इस बंडल को क्रिएट करके यानी इस स्टोर को क्रिएट करके अपनी वेबसाइट को कैसे प्रमोट करोगे एंड अपनी वेबसाइट से कैसे आप फर्स्ट जो आपका जो है यहाँ पे प्रोडक्ट होगा वैसे उसे कैसे सेल करोगे उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी जानने वाले। अब यहाँ पे आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे क्या क्या चीज़ें होगी। एंड नाउ यहाँ पे हम बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप की प्रोसेस के साथ कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर पाओगे, साथ में यहाँ पे एलिमेंटर से अपनी वेबसाइट को जो है कैसे डिज़ाइन कर पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, होस्टिंग एंड डोमेन के बारे में भी हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे कैसे यूज़ करना है, यानी अपनी वेबसाइट के अंदर पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करना है, इसके बारे में भी देखने वाले। और साथ में सबसे बड़ी बात कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे अपना जो स्टोर है वो बहुत ईजिली क्रिएट कर पाओगे। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा फॉलो कर लेना है एंड यहाँ पे कोई भी वीडियो के अंदर जो है स्किप मत कर लेना, बिकॉज मैंने टाइम लैप दिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग आप वीडियोस में देख पाओगे। एंड साथ में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये स्टोर है वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इसके अंदर आप यहाँ पे पैसिव इनकम कर पाओगे एंड साथ में सेकेंडरी इनकम भी आपकी होगी। इसके अंदर आपको कोई ऐड लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप सोशल मीडिया की तरफ से भी अपना ट्रैफिक लेके आ सकते हो एंड ईजिली अपने जो है बंडल्स या अपना जो प्रोडक्ट है वो ईजिली सेल कर पाओगे। अब जो जॉब करते हैं ना उनके लिए मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, यानी अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरह का जो है यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं। जो जॉब करते हैं ना उनके लिए सबसे बेस्ट होगा जो कि यहाँ पे रिज्यूमे बिल्डर। रिज्यूमे बिल्डर क्या होता है कि आपको यहाँ पे रिज्यूमे का जो है एक लेआउट रेडी रख देना है, देन उसके बाद यहाँ पे आप उसे सेल कर सकते हो एक अमाउंट में। जैसे यहाँ पे हो गया आपको $2 $3 तक आप यहाँ पे इजीली सेल कर सकते हो एंड इजीली आप यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू भी क्रिएट कर सकते हो। और जो स्टूडेंट है ना उनके लिए सबसे बेस्ट होगा कि अपने स्टडी के साथ साथ वो यहाँ पे नोट या अपने असाइनमेंट्स हो गए वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो या कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो इसके रिगार्डिंग एंड इजीली आप वहाँ से भी एक जो है अपना रेवेन्यू सोर्स क्रिएट कर पाओगे। एंड नाउ जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, जो फ्रीलांसर है उनके जो कैटेगरी है उसके अंदर ही वो इजीली यहाँ पे जो है अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे एंड इजीली वहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर पाएंगे। एंड जो होम मेकर है जो घर पे बैठे हैं उनको कोई काम नहीं है, उनके पास यहाँ पे आइडियाज़ नहीं आ रहे, तो सबसे बेस्ट है कि बहुत सारे नीच है जैसे कि यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए थंबनेल है हो गया या बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको यहाँ पे ऑडियो हो गया, तो आप इजीली जो है जो नॉन कॉपीराइट ऑडियोज होते हैं उनके बंडल्स बना के इजीली सेल आउट कर पाओगे एंड ये आपके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। अब इसके अंदर मैं डिजिटल जो है आपको कैसे क्रिएट करना है, जो स्टोर है उसे कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। ये प्रॉपर ट्यूटोरियल रहेगा एंड साथ में आपको यहाँ पे नॉलेज भी देखने मिलेगी। एंड नाउ यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो आप यहाँ पे क्रिएट करने वाले हो उसके अंदर जो है आपको कैसे इंप्लीमेंट करके अपना प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है इसके बारे में भी देखेंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट आपका कैसे सेल होगा उसके बारे में भी देखने वाले। एंड नाउ सबसे बड़ी बात मैं इसके आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो आपको चीज़ें देखने मिलने वाली है, जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी को यूज़ करने का रीज़न इस कि आपको जो कंटेंट कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा एंड वो चैट जीपीटी को यूज़ करके आप कैसे ऑटोमेशन करवा सकते हो, अपने प्रोडक्ट को कैसे ईजिली जो है अच्छा लेआउट दिखा सकते हो एंड इंक्लूडिंग के साथ आपको यहाँ पे जो है डिज़ाइनिंग भी आपकी बहुत इंक्लूड हो जाएगी एंड जिससे आपका यहाँ पे बहुत बेनिफिट होने वाला है। यानी आपको हर एक चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको चैट जीपीटी को बताना है देन उसके बाद ये पूरा काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कैटेगरी भी देखने वाले हैं, साथ में यहाँ पे हम देखेंगे कि वेबसाइट को लाइव कैसे करना है एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना बिकॉज ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, आप इजीली यहाँ पे सब्सक्राइब करो। एंड नाउ यहाँ पे 518 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस मंथ के एंडिंग तक नहीं तो अगले मंथ तक यहाँ पे 1K सब्सक्राइबर हो जाए, जिससे मेरा वॉच टाइम भी क्लियर हो जाएगा एंड मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज भी होगा, बिकॉज अभी ये चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ये वीडियो के बाद मैं चाहता हूँ कि ये मेरा चैनल है जो यहाँ पे मोनेटाइज हो जाए। सो नाउ यहाँ पे हम बढ़ते अपने वीडियो की तरफ जिसमें कि हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले कि कैसे आप इसे यूज़ करोगे। उससे पहले हम चैट जीपीटी पे जाएंगे एंड वहाँ से हम यहाँ पे नीच किस तरह हम डालने वाले उसके बारे में हम देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे गूगल पे आना है, आपको सर्च करना है चैट जीपीटी, देन उसके बाद फर्स्ट वाली वेबसाइट आपको दिख रही है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नाउ इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस टाइप का जो है आपको देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है फ्रीली जो है यहाँ पे साइन अप कर लेना है। अब साइन अप भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे साइन अप करो बिकॉज यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप चीजें देखने वाले। अब यहाँ से तुम गूगल से भी कर सकते हो, नहीं तो अपने फोन नंबर से भी यहाँ पे कर पाओगे। जस्ट मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जो भी मेरी ईमेल आईडी है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ से ये साइन अप हो जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पे जो है बर्थ डेट पूछेगा एंड यहाँ पे आपका जो नाम है वो पूछेगा, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो इजीली। आप यहाँ पे जो अपना बर्थ डेट है वो इनपुट कर देना एंड देन यहाँ पे अपना नेम जो है वो इनपुट कर देना। अब यहाँ पे मैं इसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद इस टाइप का जो है आपको स्ट्रक्चर देखने मिल जाएगा,
जो कि अपनी वेबसाइट के अंदर ओपन हो जाएगा। जो ये लॉगिन का सिस्टम है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट कैन आई हेल्प यू। ओके, सो नाउ इसे आपको स्किप कर लेना है एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे इजीली जो है अपने चीज़ों को इंक्लूड कर पाओगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, सो यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे देख सकते हो इधर लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से जो ये चीज़ है वो दिखाएगा ना। यहाँ पे ये जो है चैट जीपीटी को यूज़ करना बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आपको रहने वाला। जस्ट मैं इसे यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको सर्च क्या करना है वो बता देता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जैसे आई वॉन्ट डिजिटल स्टोर कैटेगरी। ओके, तो ऑफ आई एम जॉब स्टूडेंट या जो होम मेकर है उसके अंदर। तो अब यहाँ पे मैं जॉब वालों के लिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं आई एम जॉब, ओके जॉब, ओके नॉर्मल, जैसे मैंने नॉर्मली लिखा हुआ है ऐसे ही आप नॉर्मली लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको रिकरेक्ट करके देगा। ओके, सो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिक रिकरेक्ट करके दिया मुझे। अब यहाँ पे उसने बोला है कि कैटेगरी किस टाइप की चाहिए, तो अभी इसने अपने हिसाब से जो है कैटेगरी चॉइस करने के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पे तुम्हें देखने मिल जाता है बहुत सारी कैटेगरी। अब जॉब वालों के लिए कैटेगरी जैसे मैंने आपको बताया हुआ था रिज्यूमे बिल्डर, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मुझे रिज्यूमे बिल्डर टाइप कुछ चाहिए। ओके, एक्सेट्रा इस टाइप का कुछ चाहिए। तो नॉर्मली मैंने बहुत मिनिमम अमाउंट के साथ यहाँ पे उसको बताया हुआ है कि यहाँ पे मुझे इतना सब चाहिए। तो अभी इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करके दी हुई कि यहाँ पे जॉब के किस टाइप के जो है मैं स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता हूँ एंड किस टाइप की ये चीज़ें बना सकता हूँ। अब यहाँ पे उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें बता दी है। अब जैसे यहाँ पे फ्रीलांसर के लिए भी उसने बताया हुआ है एंड नाउ यहाँ पे बोनस टिप भी उसने दिया हुआ है कि किस तरह आप यहाँ पे क्रिएट कर पा सकते हो, जिसमें कि देख सकते हो कि आप यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे वेब एप्लीकेशन क्रिएट करो, जिससे आपका जो वेब जो है यहाँ पे रिज्यूमे बिल्डर वो भी यहाँ पे अच्छा खासा बन जाएगा एंड डिजिटल स्टोर के अंदर भी आप इजीली प्रमोट कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं उससे बोल सकता हूँ, आप हिंदी में भी बात कर सकते हो, इससे यहाँ पे इजीली आपका काम भी हो सकता है। जैसे मैं आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, इतना अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश नहीं है, तो आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हो, जिससे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे। तो मैं उसको बता रहा हूँ कि जस्ट मुझे इस टाइप का चाहिए जिसमें कि ओके, तो जिसमें कि मुझे अपना जो रिज्यूमे बिल्डर है, ओके रिज्यूमे बिल्डर जो हमारा है उसमें जो सीवी जो प्रोडक्ट है वो जो प्रोडक्ट है वो क्रिएट हो पाए। ओके, क्रिएट कर कैटेगरी के अंदर आना है, तो मुझे 5 टाइप की कैटेगरी चाहिए। ओके, कैटेगरी चाहिए एंड साथ में साथ में प्रोडक्ट के आइडियाज़ भी चाहिए। ओके, सो मुझे आइडियाज़ भी चाहिए। सुनाओ मुझे, मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, तो अभी ये अपने हिसाब से जो है क्रिएट करके देगा। देखो इसने अपने हिसाब से जो है कैटेगरी के जो है लेआउट और ये जो कैटेगरी दे रहा है, ओके जैसे कि यहाँ पे उसने बताया रिज्यूमे बिल्डर्स, देन उसके बाद कवर लेटर टेम्पलेट करके दिया हुआ है, देन उसके बाद रिज्यूमे बिल्डर टूल करके लिखा हुआ है एंड जॉब सर्च टूल किट दिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें तुम ना यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो इजीली उसके बंडल बना पाओगे। इसमें देख सकते हो इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, ये सब चीज़ें तुम इंक्लूडिंग जो है अपने हिसाब से दे सकते हो। मॉक टेस्ट के जो है यहाँ पे जो है स्क्रिप्ट होती है ना, वो भी यहाँ पे डाउनलोडेबल कर सकते हो एंड इजीली ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डाल सकते हैं। सो आपको यहाँ पे आइडिया लेना होगा, देन उसके बाद इजीली तुम इसमें सेल कर पाओगे एंड यहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएगी। ओके, सो ये जस्ट आपको बताने के लिए कि आप इसे कैसे क्रिएट कर पाओगे, आपका पैसे कैसे बचा पाओगे एंड आपको आइडियाज़ ढूंढने के लिए कितना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जस्ट आपको सर्च करना है एंड अपने हिसाब से सर्च करो, जैसे मैंने दिखा हुआ था हिंदी में, इंग्लिश में, आप इजीली जैसे आपकी लैंग्वेज है जैसे आपको आता है वैसे आप उसको बोलो, इजीली वो अंडरस्टैंड करता है एंड आपको अच्छे से समझाता है। ओके, सो हमारी यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करना है। अब मैं ये जो स्टोर बनाने वाला हूँ वो यहाँ पे जॉब वालों के लिए रहेगा, बट स्टूडेंट वाले भी देख सकते हैं एंड साथ में जो होम मेकर है वो भी बना सकते हैं। सो यहाँ पे आइडियाज सेम रहेगा, लेआउट सेम रहेगा, जस्ट आपका जो है कैटेगरी चेंज हो जाता है। ओके, सो नाउ ये चीज़ें आपको याद रखनी है एंड ये जो स्टोर है वो अच्छे से हम क्रिएट करने वाले हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उससे पहले हमें डोमेन एंड यहाँ पे होस्टिंग के ऊपर बढ़ेंगे कि डोमेन और होस्टिंग कैसे परचेस करना है एंड देन उसके बाद अपनी वेबसाइट को कैसे हम लाइव करने वाले हैं, अपनी वेबसाइट को लाइव कैसे करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। एंड साथ में ये भी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हम यूज़ करने वाले वर्डप्रेस का, वर्डप्रेस में कैसे हम इजीली इसके अंदर जो है प्रोडक्ट को कैसे ऐड करेंगे, साथ में यहाँ पे थीम को कैसे लगाएंगे, लेआउट कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम देखने वाले। सो फर्स्टली हम यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग के बारे में जानते हैं कि डोमेन और होस्टिंग होता क्या है और वेबसाइट को लाइव कैसे करने वाले हैं। अब देखो हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ जानने वाले हैं कि होस्टिंग एंड डोमेन होता क्या है। तो फर्स्टली मैं सर्च कर चुका हूँ जो कि होस्टिंग एंड डोमेन। अब होस्टिंग एंड डोमेन के लिए जो है मैं आपको पिक्चर्स प्रोवाइड करवा देता हूँ कि किस तरह ये दिखते हैं एंड किस तरह ये चीज़ें होते हैं। ओके, सो नाउ इसे अंडरस्टैंड करने के लिए आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी होस्टिंग एंड डोमेन क्या होता है। तो नाउ यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो डोमेन है हमारा जो www यूज़ होता है। ओके, मीन्स कि आपको यहाँ पे जो .com है, .in हो गया या आपका
जो डॉट स्टोर हो गया ये आपका डोमेन हो गया, यानी आपका जो है नाम, यूज़र नेम हो गया। ओके, सो ये आपका नाम है, ये जिसको कहते हैं डोमेन। ओके, एंड देन उसके बाद वेब होस्टिंग, यानी आपकी होस्टिंग जो है वेबसाइट के लिए जो होस्टिंग होती है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपका जो स्ट्रक्चर है, जो ये इमेज है ना आपकी वेबसाइट के अंदर यूज़ हो रहा है, तो ये जो इमेज है वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो ये स्टोर होगा हमारे होस्टिंग के अंदर। एंड इसका एक पाथ रहेगा, पाथ मीन्स कि एक ये रास्ता रहेगा जो अपनी वेबसाइट के अंदर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की तरफ से जुड़ा हुआ रहेगा, एंड इजीली जो है इससे अपनी वेबसाइट के अंदर ये जो है पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। PHP के साथ भी ये इंक्लूड होता है। सो नाउ ये चीज़ें हैं जिसमें कि आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, जिसमें कि आपको मैं बताना चाहता हूँ डोमेन और होस्टिंग बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप में भी होती है। सी पैनल भी होता है, वर्डप्रेस पैनल भी होता है, ये चीज़ें भी डिफरेंट है। तो बट आपको अभी अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारा डोमेन है, ओके, ये आपका यूज़र नेम हो गया, जैसे कि गूगल.com ये हमारा डोमेन नेम हो गया, एंड होस्टिंग हमारी जिसके अंदर गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स है, ओके, मतलब कि गूगल के जितने भी चीज़ें हैं, जैसे सर्च कर रहे हो तो उसके बाद जो आगे जो आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो हमारा होस्टिंग के अंदर जो है डेटा डला हुआ है, इसकी वजह से जो है वो डोमेन के ऊपर दिखा रहा है विजिबली के लिए। ओके, सो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। डोमेन और होस्टिंग बहुत ईजी है। अब यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग आपको कैसे परचेस करना है, कहाँ से परचेस करना है, एंड उसमें कि आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। ओके, नाउ यहाँ पे मैं गूगल पे आ चुका हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे मैं सर्च करूँगा अपना बेस्ट चीज़। ओके, सो आपको सर्च क्या करना है, यहाँ पे जो अपना यहाँ पे लेआउट है ना उसके ऊपर सर्च करना है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में वैसे भी मैंने लिंक दे दिया है, आपने इजीली डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाना है, वहाँ पे होस्टिंग लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करोगे आपको लो ईज़िली जो है यहाँ पे अच्छा खासा जो है आपको चीज़ें दिख जाएगी। देन उसके बाद वहाँ पे मैंने कूपन कोड भी दिया है, तो आपको 200-300 रुपए बच जाएँगे, कूपन कोड भी यूज़ करोगे। एंड वहाँ पे तुम्हें एक ऑफ़र भी देखने मिलेगी, आप मेरे होस्टिंग से लेते हो तो आपकी जो है वेबसाइट को मैं क्रिएट करके दे दूँगा, बट उसके लिए भी कुछ मिनिमम चार्ज रहेंगे, वो चार्ज आपको देना होगा। मिनिमम चार्ज मीन्स आपको 4000 या 5000 के अंदर आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी, बट आप होस्टिंग ले लोगे, देन उसके बाद आपका जो ये प्लान है वो उसके अंदर मैं 3000 या 3500 रुपीज़ में आपकी वेबसाइट क्रिएट करके दे दूँगा, एंड ये पूरा जो है पेमेंट गेटवे के साथ रहेगा। ये चीज़ें भी मैं आपको एंड तक बता दूँगा, तो ईज़िली आप यहाँ पे जो है अपना वीडियो पूरा देख लेना, एंड बिना स्किप किए आपको ये वीडियो देखना है। अब फर्स्टली हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सर्च करेंगे वेबोमी सॉल्यूशन। ओके, सो नाउ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, तो डोंट वरी, आपको यहाँ पे कोई भी जो है चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे देखना है। ओके, नाउ यहाँ पे मैं स्लैश दे दूँगा गो, देन उसके बाद होस्टिंगर। ओके, सो नाउ हमारे होस्टिंगर की वेबसाइट के ऊपर ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा। अब ये भी चीज़ें कैसे करनी है, अपनी वेबसाइट के अंदर जो है रीडायरेक्शन कैसे करना है, ये बहुत इम्प्लीमेंटेशन चीज़ें हैं, वो भी हम देखेंगे। उसके लिए जो है एसईओ टूल होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नाउ यहाँ पे हमारी वेबसाइट के अंदर रीडायरेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे ऑल जो है, यहाँ पे एक्सपेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है, जो प्राइवेसी एंड ये चीज़ें है, एंड देन उसके बाद स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि आपके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे 4 टाइप की जो है कैटेगरी इन्होंने दी हुई है। अब 4 टाइप की जो कैटेगरी है ना वो सिंगल, प्रीमियम एंड यहाँ पे बिज़नेस, एंड सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो है आपको क्लाउड सेटअप का भी ऑप्शन देखने मिल जाता है। बट मैं आपको प्रेफ़र करूँगा आपकी प्रीमियम के लिए जाओ, बिकॉज़ यहाँ पे एक वेबसाइट के लिए आपको नहीं जाना है, बिकॉज़ यहाँ पे मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक वेबसाइट के लिए जाते हो ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि यहाँ पे फ्री डोमेन आपको नहीं मिलने वाला। ओके, यहाँ पे देख सकते हो फ्री डोमेन आपको नहीं मिलने वाला, आपको यहाँ पे डोमेन भी परचेज़ करना पड़ेगा अलग। एंड देन यहाँ पे इस वेबसाइट के लिए जा रहे हो जो कि प्रीमियम वर्ज़न के लिए, उसमें आपको एक जो है डॉट कॉम डोमेन फ्री देखने मिलेगा, एंड डॉट इन डोमेन चाहते हो तो डॉट इन डोमेन भी आप परचेज़ कर सकते हो। ईज़िली आपको यहाँ पे चीज़ें ये देखने मिल जाती है। नाउ यहाँ पे तुम देख पा रहे हो जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है, यानी प्रीमियम का जो ये चीज़ है, ओके, जो आपकी होस्टिंग है उसको आपको चॉइस कर लेना है। अब इसके अंदर 2 मंथ का आपको टाइम भी एक्स्ट्रा मिल जाता है। देखो, यहाँ पे 1 साल की आपकी होस्टिंग रहेगी, आप 1 साल के लिए ही लो, बिकॉज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप 1 साल के लिए ही इसे परचेज़ करना। इसका रीज़न ये है कि 1 साल के बाद आप यहाँ पे न्यू होस्टिंग के टाइप में परचेज़ कर लेना। अब यहाँ पे डोमेन सर्च करने के लिए दे रहा है, आप बाद में भी इसे ले सकते हो। आपको ऐसे नहीं कि अभी डोमेन लेना है, आप इसे स्किप न फॉर नाउ के ऊपर क्लिक करके अपनी जो होस्टिंग की प्राइस कितनी है उसके बारे में भी देख सकते हो। अब यहाँ पे 48 मंथ लिखा हुआ है, आप 12 मंथ के लिए कर दो। अब यहाँ पे हो चुका है। अब नाउ यहाँ पे जो है आपको प्राइस देखने मिल रही है 2628 रुपीज़। अब ये जो है आपको प्राइस देखने मिल रही है ना वो 1 साल के लिए है, जिसके अंदर आपको 2 मंथ फ्री भी देखने मिल जाएँगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 48 मंथ के लिए आप लोगे तो आपको 2 मंथ फ्री देखने मिल रहे हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर भी आपको ऑफराइज़ देखने मिल जाता है। कभी-कभी नहीं होता, कभी-कभी होता है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड साथ में यहाँ पे 30 डेज़ मनी गारंटी है, यानी आपको 30 दिन के अंदर आपकी वेबसाइट नहीं क्रिएट हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है यार मेरा ये पैसा वेस्ट हो रहा है, तो आप इज़िली जो है यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे पूरा अमाउंट रिफंड ले सकते हो। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको जस्ट ट्राई के लिए भी आप जो सबसे बेस्ट है, एंड ये 2004 से ये वेब होस्टिंग है, तो डोंट वरी, आपको यहाँ पे कोई भी फ्रॉड
फ्रॉड नहीं होने वाला, कुछ भी आपको चीज़ें यहाँ पे नहीं होने वाली। मोस्ट ऑफली जो जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं ना, मतलब जितने भी क्रिएटर्स हैं, वो यहाँ पे इस होस्टिंग के लिए ही सबसे ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। इसका रीज़न है कि आपको यहाँ पे अच्छी होस्टिंग देखने मिल जाती है, एंड साथ में मैं भी इसी होस्टिंग को यूज़ करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसका जो प्राइसिंग है ये है, एंड डिस्क्रिप्शन में इसका जो है कूपन कोड मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे कूपन कोड आपको डाल देना है। देन उसके बाद इसकी जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2300 तक आपको चली जाएगी, 300 रुपये आपके ऑफ हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे कूपन कोड दिया हुआ है। देन उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। आपकी गूगल आईडी से आपको लॉगिन कर लेना है, नहीं तो आप यहाँ पे गूगल आईडी एंड पासवर्ड डाल के इजीली लॉगिन कर सकते हो, यानी रजिस्टर कर सकते हो, एंड इजीली यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हो। सो ये आपका प्रोसेस है होस्टिंग एंड डोमेन के लिए, जिससे आपका काम जो है ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। अब होस्टिंग एंड डोमेन किस तरह दिखते हैं उसके बारे में भी देखेंगे, कि इस तरह यहाँ पे आपका अकाउंट है वो दिखने वाला है, एंड आप कैसे यहाँ पे चीज़ें दिखने वाले हो। सो फर्स्टली हम देखेंगे कि किस तरह आपका ये प्रोडक्ट का लेआउट रहने वाला है। अभी यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारी वेबसाइट के अंदर, जो कि हमने यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं, जो हमारी मेन चीज़ के अंदर, यानी होस्टिंग एंड डोमेन के अंदर। अब होस्टिंग एंड डोमेन कैसे परचेस करना है वो तो आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे होस्टिंग के अंदर आपको अपनी वेबसाइट को कैसे अटैच करना है वो हम देखेंगे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास प्रीमियम वेब होस्टिंग है, जिसके अंदर मैं 25 वेबसाइट को अटैच कर सकता हूँ, एंड फ्री एक डोमेन में यहाँ पे क्लेम कर सकता हूँ। बट मैं यहाँ पे सब डोमेन के अंदर क्रिएट करूँगा, बट आपका स्टेप सिमिलर होने वाला है। तो आपको कैसे करना है, आपको यहाँ पे वेबसाइट के अंदर आना है। जैसे तो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको वेबसाइट्स करके, वेबसाइट लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मेरी जितनी भी वेबसाइट्स है इतनी यहाँ पे देखने मिल जाएगी। ऐड वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपको वर्डप्रेस, वर्डप्रेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है डिफॉल्ट आपको वर्डप्रेस देखने मिल जाता है। अब यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है आपको दे देना है। जैसे मेरी ये वेबसाइट का लॉगिन आईडी पासवर्ड है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जस्ट नॉर्मली आपको क्या करना है, आपको जो है वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड दे देना है। जैसे तो कि इस टाइप का जो है वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड जो भी रहेगा वो आपको दे देना है। अब इसे कैसे फॉर्मेट में आना है वो भी हम देखेंगे। जो भी मैं अपने हिसाब से इसे रैंडम पासवर्ड दे देता हूँ। जैसे तो कि यहाँ पे मैंने रैंडम पासवर्ड दे दिया। चाहते हो तो आप इसे भी सेव करके रख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा आपको। क्या सुना, वैसे मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट ब्लैंक साइड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे अपने हिसाब से जो है यहाँ पे तुम क्रिएट कर सकते हो जो है अपना डोमेन, यानी डोमेन ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे फ्री क्लेम देखने मिल जाता है। यहाँ पे डिजिटल स्टोर के ऊपर है हमारा, यहाँ पे जो आपका जो डोमेन रहेगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। अब मेरा जो ये डोमेन है वो अपने हिसाब से मैं सब डोमेन क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे टिक करके आ जाएगा, आप इस टाइप का जो है डोमेन दे सकते हो, अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। ओके, ना यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जो चीज़ें मैंने बताई ना वो आपको याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको देखनी है, स्किप नहीं करना है वीडियो। अब यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका ये काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अब जो मैंने डोमेन नेम जो यहाँ पे था उसे मैं रिफ्रेश कर दूंगा, तो हमारा जो होस्टिंग है वो यहाँ पे डल चुका रहेगा, जिसके अंदर जैसे तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेज आ चुका है। अब इसके अंदर जो हमारी वेबसाइट के अंदर जो होस्टिंग है वो इंक्लूड हो जाएगा, एंड देन उसके बाद वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा, जस्ट आपका जो है यहाँ पे 50-60% हो चुका रहेगा ना, तब आपका वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो चुका रहेगा। इसका रीज़न कि होस्टिंगर जो है वो बहुत फास्ट है एंड बहुत रिलायबल भी है। अब देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो हमारा जो है डिफ़ॉल्ट पेज हट के हमारी जो वेबसाइट के अंदर जो होस्टिंग है उसके अंदर हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे काम हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको लॉगिन कैसे करना है, वर्डप्रेस के अंदर कैसे जाना है, साथ में यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बताऊँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स क्या होती है, एंड साथ में यहाँ पे मैं बताऊँगा कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कैसे करना है, आप यहाँ पे कैसे जो है फॉर्मेट कर पाओगे चीज़ों को, एंड अपने जो है वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे करोगे। ऑलमोस्ट 50% आपका काम हो चुका है। आपकी जो वेबसाइट है वो ऑलमोस्ट क्रिएट होने वाली, आपकी लाइव होने वाली वेबसाइट जस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, जो कि आपकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी किसी ही तरह की डिवाइस के अंदर। ओके, सो यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होने देते हैं, जो कि 100% हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करेगा वर्डप्रेस के अंदर। अब ये चीज़ आपको भी देखने मिल जाएगी, जस्ट यहाँ पे 100% हो चुका है। अब ऑटोमेटिक ये वर्डप्रेस के अंदर रीडायरेक्ट करेगा। देख सकते हो कि ये वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिक रिडायरेक्शन करने के लिए ये ऑन होते हुए देखने मिल जा रहा है। देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो है होस्टिंग एंड डोमेन एक्टिवेट हो चुका है। देख सकते हो कि ऑनबोर्डिंग का ऑप्शन आ चुका है, एक्टिवेट एक्टिवेट लिखा हुआ आ चुका है। अब ये चीज़ें आपने देख ली। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम क्लियर करेंगे, जैसे कि आपको क्या करना है, पोस्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग कर रहे हैं, तो याद रखना है आपको वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग करने के लिए आपको क्या क्या मिनिमम चीज़ें हैं वो देखनी पड़ेगी। ओके, सो ये चीज़ें आपको देखने मिल रही है। अब ड्राफ्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस टाइप की जो है आपको
चीज़ें देखने मिल रही है, इसको आपको यहाँ पे इसे डिलीट मार देना है। इसका रीज़न है डिलीट मारने का कि आपको अपनी वेबसाइट के अंदर जितना हो उतना कंटेंट को कम रखना है, यानी आपकी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट काम का नहीं है ना, उसे आपको डिलीट मार देना है। अब यहाँ पे आपको जाना है, देखने मिल जाता है पेजेस का ऑप्शन पे, ऑल पेजेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे इसे भी ट्रैफिक के ऊपर क्लिक कर देना है एंड इसे भी परमानेंटली आपको डिलीट मार देना है। इससे वेबसाइट का जो लोड है ना वो बढ़ता है, हम लोग नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट का लोड जो है वो बढ़े। देन उसके बाद यहाँ पे अपीयरेंस के ऑप्शन में आना है आपको, जो कि थीम के ऑप्शन में जाना है, जैसे तो अपीयरेंस एंड थीम्स के ऊपर क्लिक कर देना है एंड इजीली इस टाइप का आपको देखने मिल जाएगा। अब ये चीज़ दिख रही है आपको, दो टाइप की, तीन टाइप की आपको यहाँ पे थीम्स दिख रही है, उसमें से दो टाइप की जो एक्टिवेट नहीं है ना, उसे आपको डिलीट मार देना है। अब यहाँ पे वन बाय वन हम इसे डिलीट मार देंगे एंड इजीली क्लिक करेंगे, हमारा काम यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। ओके, एंड देन इसके बाद प्लगइन्स के ऑप्शन में जाएंगे, ऑल प्लगइन जो है इंस्टॉल प्लगइन, उसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ऑल को यहाँ पे डीएक्टिवेट करना है फर्स्टली, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे डीएक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करना है आपको डीएक्टिवेट, अप्लाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, इजीली आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। देन उसके बाद फिर से आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, देन उसके बाद बल्क एक्शन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे जो है डिलीट का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको इसे डिलीट मार देना है, अप्लाई करके डिलीट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ऑलमोस्ट हमारे जितने भी प्लगइन्स है वो वन बाय वन यहाँ पे डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये हमारा काम हो चुका है, हमारी वेबसाइट जो है लोड फ्री हो चुकी है। देन उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे, देख सकते हो कि आपको देखने मिल जाता है सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग के ऊपर क्लिक करके आपको जनरल के ऑप्शन में आना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कि मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, आपको मैं बताना चाहता हूँ चैट जीपीटी का यूज़ आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको साइट टैग एंड यहाँ पे टैगलाइन कैसे सर्च कर लेना है वो दिखा देते हो। तो आपको क्या करना है, चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है, जो कि अपने हिसाब से आप यहाँ पे प्रोम्प्ट के अंदर ओपन करोगे। तो फर्स्टली मैं इधर जाता हूँ एंड चैट जीपीटी सर्च कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको लॉगिन करना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉगिन करना है। ओके, सो फर्स्टली मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, जस्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे सर्च किया है मैंने, वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट मैंने हिंदी में सर्च किया हुआ है, इसके अंदर मैंने अपने जो डोमेन का नाम है ना वो दिया हुआ है, देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे डोमेन का नाम है एंड इसमें मैंने बताया हुआ है कि मुझे साइट का टैगलाइन एंड साइट का जो है टाइटल दोनों चाहिए, जो कि जॉब एंड प्रोडक्ट सेलिंग के लिए रहेगा, जिसमें कि रिज्यूमे बंडर में सेल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसने हिसाब अपने हिसाब से जो है यहाँ पे उसने रिज्यूमे के लिए जो है अपने हिसाब से टाइटल एंड टैगलाइन प्रोवाइड कर दिया है। तो दोनों मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। इसने 5-5 टाइप के जो है आपको प्रोवाइड किया। अब मैं इसमें से भी पसंद नहीं आ रहा है तो उसको बोल सकते हो कि मोर टाइप के जो है चीज़ें मुझे बताए। ओके, तो ये चीज़ें आपको देखनी है एंड यहाँ से अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे टैगलाइन अपने हिसाब से यहाँ पे साइट का टैग मैंने क्रिएट कर दिया एंड www.com भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हो कि www ऐसे यूज़ करना है एंड इजीली आप यहाँ पे www में अपनी वेबसाइट जो है रीडायरेक्ट करवा सकते हो। ओके, अब ये चीज़ आपकी हो चुकी है। सेव चेंजेस के ऊपर मैं क्लिक करना चाहता हूँ तो ईजिली मैं सेव चेंजेस यहाँ पे कर दूंगा एंड देन इसके बाद आप यहाँ पे डेट फॉर्मेट एंड टाइम फॉर्मेट भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर पाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे नहीं बताते बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये एडवांस चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे देखने मिल जाता है रीडिंग का ऑप्शन, रीडिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे रीडिंग के सेटिंग में आपको कुछ टाइप की सेटिंग्स देखने मिलती है, उसमें से एक जो लास्ट वाली सेटिंग है ना, इसमें कि लिखा हुआ है सर्च इंजन विजिबिलिटी। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, उसमें लिखा हुआ है देख सकते हो कि डिस्करेज सर्च इंजन फॉर इंडेक्सिंग दिस साइट, मतलब ये साइट को आप इंडेक्स नहीं करना चाहते हो। इसके ऊपर टिक रहेगा ना, इसका मतलब ये होगा कि आपको यहाँ पे अपनी साइट को सर्च इंजन में यानी गूगल के अंदर या बिंग के अंदर किधर भी आपको यहाँ पे इस वेबसाइट को इंडेक्सिंग नहीं करना चाहते। इंडेक्सिंग मतलब अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर नहीं दिखाना चाहते, इसके लिए ये टिक है। ओके, अब यहाँ पे मैं इसे अनटिक करना चाहता हूँ बिकॉज मेरी वेबसाइट को मैं गूगल के अंदर दिखाना चाहता हूँ। ये याद रखना है आपको ये चीज़। देन उसके बाद परमालिंक्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। परमालिंक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको परमालिंक के स्ट्रक्चर्स देखने मिल रहे हैं, अपने हिसाब से कोई भी स्ट्रक्चर को आप चूज़ कर सकते हो एंड वहाँ से आप इजीली परमालिंक का जो है यहाँ पे टाइटेरिया क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे जो है आपको परमालिंक के जो है फॉर्मेट देखने मिल जाते हैं, मिनिमम फॉर्मेट यही देखने मिल जाते हैं। ओके, जस्ट आपको यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। ऑलमोस्ट हमारा जो वर्डप्रेस का सेटिंग्स है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है एंड क्रिएट भी कर कंप्लीटली हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे आपको वर्डप्रेस के अंदर जो है यहाँ पे थीम कैसे ऐड करनी है, प्लगइन्स कैसे ऐड करना है। नाउ यहाँ पे एक चीज़ हमारी और एक रह गई कि आपको यहाँ पे पासवर्ड कैसे चेंज करना है। बहुत लोग यहाँ पे आके यहाँ पे रुक जाते हैं। जस्ट कि आपको क्या करना है, अपने वर्डप्रेस को पहले इंस्टॉल कर लेना है, यानी यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट आपको होस्टिंग करके अंदर आना है, अपना अकाउंट यहाँ पे जो है साइन इन कर लेना है। माय अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि इस टाइप का जो है आपका साइन इन हो जाएगा, जो कि आपको ऑलरेडी गूगल के हिसाब से साइन इन रहेगा, तो आपको इजीली यहाँ पे देखने मिल जाता है। अब वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक कर देना है, वेबसाइट जो है जितनी भी लिस्ट है उनकी आ जाएगी। देन इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने मिल रहा है डैशबोर्ड एंड WP एडमिन। WP एडमिन के ऊपर क्लिक करके ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे आपका जो है
ईजिली ओपन हो जाएगा। जैसे तो कि यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है WP एडमिन, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। हमारी जो वेबसाइट है अभी तक यहाँ पे लॉगिन नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो कि लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ जाते हैं। देख सकते हो हमारी वेबसाइट यहाँ पे लॉगिन हो गई है। मैं अभी इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑप्शन आ चुके हैं, ओपन हो चुके हैं। ओके, अब मैं पासवर्ड चेंज करना चाहता था, तो यहाँ पे मैं इसे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे इस टाइप का जो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ से तुम अपनी वेबसाइट का जो है कलर भी सर्च कर सकते हो, यानी डिफरेंट कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि ब्लू करना चाहता हूँ, तो मैं इजीली यहाँ से मैं ब्लू भी कर सकता हूँ। जैसे तो इस टाइप का कुछ दिख रहा है, जो कि आप अपने हिसाब से जो है सर्च कर सकते हो, अपने हिसाब से इसे भी रख सकते हो। जैसे इस टाइप का है, इस टाइप का आपको देखने मिल जाता है, नॉर्मल, डिफ़ॉल्ट, ये चीज़ें आपको ये जैसे रखने मिल रही है, तो अपने हिसाब से तुम इसे क्रिएट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि इस टाइप का मुझे मस्त दिख रहा है, तो यही वाला मैं रखूँगा। ओके, नाउ यहाँ पे चीज़ें आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी, जो है वैसे ही रहने देना है। एंड यहाँ से नेम आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यूज़र नेम चाहता हूँ कि जो हमारी नाम है, ओके, वेबोमी नाम है, वही रहे सब जगह पे। सो ये इस टाइप का रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे वेबोमी में ऐड कर देता हूँ, जो हमारी चीज़ यहाँ से इंक्लूड हो चुकी है। अब देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट अ न्यू पासवर्ड। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, अपने हिसाब से जो भी पासवर्ड है वो आपको डाल देना है। जैसे मेरा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ये था, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पासवर्ड है वो अभी इस टाइप का हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि डिजिटल यहाँ पे 2244, नहीं तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ 22 222, ये वाला। ओके, तो अब ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो चुका है हमारा। देन उसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो अपडेट प्रोफाइल, तो अपडेट प्रोफाइल के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। एंड जो हमारा पासवर्ड है वो हम यहाँ पे ऐड ऑन कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते, तो हमारा पासवर्ड यहाँ पे हो चुका है ना। ये पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग है, तो इजीली आपका यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे सेकेंडरी ऑप्शन कैसे है कि आप यहाँ पे लॉगिन कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको इस टाइप का जो है अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे मेरी वेबसाइट का URL ये है। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, इसके जो लास्ट में, उसके लास्ट में जाऊँगा, यहाँ पे WP एडमिन सर्च करूँगा। ओके, तो WP एडमिन सर्च करूँगा तो ऑटोमेटिक इस टाइप का देखने मिलेगा। नहीं तो आप यहाँ पे एडमिन भी डाल दोगे ना, एडमिन सर्च जस्ट एडमिन करके डाल दोगे, ऑटोमेटिक रीडायरेक्शन करके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब हमारी जो ईमेल आईडी है वो हम डालेंगे, जो भी ईमेल आईडी थी वो आपको यहाँ पे इनपुट कर देना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसे लॉगिन के लिए जो पासवर्ड यूज़ किया हुआ रहेगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे ये वाला पासवर्ड है, तो मैं इसे यहाँ पे डाल देता हूँ, देख सकते हो। एंड देन उसके बाद लॉगिन कर देता हूँ, इजीली हमारे यहाँ पे से लॉगिन भी हो जाएगा, देख सकते हो। अब हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, जो कि वर्डप्रेस के बेसिक सेटिंग्स का हमने देख लिए कि जो वर्डप्रेस की सेटिंग्स है वो बेसिक हमने कैसे करना है, कैसी चीज़ें हैं एंड कैसे यहाँ पे चीज़ें बनती है। ओके, अब ऑलमोस्ट हमारा 50% काम हो चुका है वेबसाइट का। अब आपको यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं बताने वाला हूँ आगे, जो थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, बट आपको वीडियो ऐसा ज़रूर देखना है, बिकॉज इस वीडियोज़ में जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना बहुत एडवांस चीज़ें हैं, जो आपको यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप इजीली अंडरस्टैंडिंग करवा पाओगे। ओके, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक देखने मिलेगी, वहाँ से आपको ये प्रोडक्ट परचेस कर लेना है। 1000 रुपीज़ के अंदर आपको ये प्रोडक्ट देखने मिल रहा है। अब ये मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है। अब मैं बताना चाहता हूँ जो चीज़ें है वो बहुत डिफरेंटाइज है। जैसे कि यहाँ पे 7 टाइप की जो प्रीमियम प्लगइन्स है ना वो आपको देखने मिल जाती है, यानी थीम्स आपको देखने मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे 11 टाइप के जो प्लगइन्स है वो देखने मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो प्लगइन्स है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। WP रॉकेट हो गया, जैसे आपको एलिमेंटर हो गया, आपका जो है यहाँ पे जो थीम हो गया ना वो उसमें भी आपको वुडमार्ट थीम देखने मिल जाता है। जनरेट प्रेस का जो थीम है वो देखने मिल जाता है, जिसमें कि प्रीमियम वर्जन थीम्स है ना वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। मोस्ट ऑफली जो पॉपुलर जितने भी चीज़ें ना वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। अब इसे परचेस करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे रहेगा ये इसका पूरा सिस्टम, यानी कितने टाइप की आपको प्लगइन्स देखने मिल जाते हैं। ओके, यानी कितने टाइप की आपको थीम्स भी देखने मिल जाते हैं। फर्स्टली हम क्या करेंगे, बाय नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इजीली यहाँ पे इसे बाय नाउ कर सकते हो। जैसे ये जो है आपको डिजिटल स्टोर देखने मिल जाता है, जैसे मैं यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ उसी तरह आपको कैसे प्रमोट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पे नाम दे देना है, जो भी आपका नाम रहेगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे आपको आई हैव रीड के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करना है। जस्ट यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर करके इसका पेमेंट कंप्लीट करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। जस्ट इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसे डाउनलोड भी कर लेना है। देखो, डाउनलोड होने के बाद आपको किस तरह दिखेगा एंड किस तरह मेल के अंदर भी दिखेगा वो भी बता देता हूँ। तो आपको नाउ क्या करना है, ईमेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मेल आईडी के ऊपर क्लिक करने के बाद इस टाइप का जो है आपको चीज़ें देखने मिल जाती है, जिसमें कि आपका जो ऑर्डर डिटेल्स है वो देखने मिल जाता है। डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने मिल जाता है, इजीली आप यहाँ से भी डाउनलोड कर पाओगे। आपने जो पेमेंट किया है वो भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। जैसे आप 21 जुलाई है तो उसकी जो डेट है वो भी देखने मिल जाते हैं। एंड जो अपडेट मिल जाएगा आपको 1 साल का, इसके अंदर जो है अपडेट देखने मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज़ें आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप चीज़ें देखने मिल जाती है। अब यहाँ पे जो डाउनलोड कैसे करना है वो देख सकते हो कि 2 ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। फर्स्टली आप अपने मेल के अंदर जो आया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे, नहीं तो आप लॉगिन कर सकते हो एंड इसके बाद भी आप डाउनलोड कर पाओगे। जस्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, ये आपका यहाँ से कभी नहीं हटने वाला। आप कभी भी आके यहाँ पे डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक करोगे ना, आपको ये डाउनलोड नाउ का
ऑप्शन देखने मिल जाएगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। एंड ये गूगल ड्राइव से आपको देखने मिल जाता है, तो यहाँ पे कोई भी जो आपको यहाँ पे सेफ एंड वायरस का जो प्रॉब्लम है वो देखने नहीं मिलने वाला। ओके, तो नाउ ये आपका बहुत सेफली रहेगा एंड आप इजीली जो है गूगल ड्राइव के जो है लिंक को यहाँ पे ऑथराइज रख सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमारा जो डाउनलोड है वो बहुत फास्टली हो रहा है एंड ये बहुत फास्टली होता है, जिससे आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। जस्ट डाउनलोड हिस्ट्री के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे तुम लोग चीज़ देख रहे हो कि कितने फास्टली डाउनलोड हो रहा है, जिसमें कि 8 MBps से ये डाउनलोड हो रहा है एंड 300 MB की ये फाइल है, जिसके अंदर तुम्हें पूरी चीज़ें देखने मिल जाती हैं। डाउनलोड होने के बाद ये आपके डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा एंड देन उसके बाद इसे आपको क्लिक कर देना है। एंड अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे ऐप को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब उसे कैसे करना है वो देख लेते हैं। हमारे डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल आ चुकी है, देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें ये फाइल देखने मिल रही है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको जो है 7G पर डाउनलोड कर लेना है एंड देन इसके बाद इसे आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है इसके नाम के अंदर। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है फाइल, देन उसके बाद इस टाइप का एक फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। इस टाइप का आपको ये फ़ोल्डर देखने मिलेगा, जिसके अंदर मैंने 3 टाइप की चीज़ें दी हुई है। एक लाइसेंस आपको देखने मिल जाता है जो कि जीपीएल लाइसेंस रहेगा एंड देन उसके बाद प्लगइन्स आपको देखने मिल जाते हैं एंड थीम्स देखने मिल जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पे थीम्स के अंदर जाएँगे एंड जो 8 टाइप की थीम है ना वो आपको देखने मिल जाती है। आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हो, आपको 8 टाइप की थीम्स देखने मिल रहे हैं, जिसके अंदर मैंने एक्स स्टोर से लेके यहाँ पे वुडमार्ट थीम तक ही आपको दिया हुआ है, जो कि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाती है। जिसके अंदर जनरेट प्रेस का भी मैंने आपको दिया हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे प्लगइन्स वाले सेक्शन के अंदर देखने मिल जाएगा। जनरेट प्रेस का भी आपको यहाँ पे प्लगइन देखने मिल जाता है, जिसके अंदर आपको इजीली जो है जनरेट प्रेस का एक्सेस जो है आपको देखने मिल जाएगा। जिसके 11 प्लगइन्स आपको मैंने दिए हुए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ डब्ल्यूपी चैट प्रो एंड डब्ल्यूपी रॉकेट, जो अपनी वेबसाइट को यहाँ पे बहुत क्लियरली रखने वाले हैं। एंड साथ में एसईओ के लिए आपको 2 प्लगइन्स देखने मिल जाते हैं, जो कि रैंक मैथ हो गया, साथ में आपका यहाँ पे हो गया आपको एसईओ जो है ये यहाँ पे एसईओ योस्ट प्लगइन्स हो गया। एंड एलिमेंटर के 2 ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, एलिमेंटर प्रो एंड एलिमेंटर किट भी देखने मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको वेजेस देखने मिल जाते हैं बहुत सारे। टेलीग्राम के लिए भी आप चैटबॉट रख सकते हो, तो इजीली आपको वो काम हो जाएगा। एंड साथ में आप यहाँ पे बहुत सारे ऑथराइज के लिए, मतलब यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथराइज आपको देखने मिल जाता है, जिससे आपकी वेबसाइट के अंदर जो है यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना आए। सब प्लगइन्स आपको एक ही बंडल के अंदर दिख रही है, तो आप इजीली परचेज कर सकते हो। परचेस करने की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने मिल जाते हैं। एंड साथ में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, गूगल के ऊपर क्लिक करके आप इस वेबसाइट के अंदर भी जा सकते हो एंड देन उसके बाद यहाँ पे बंडल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। बंडल में आपको ये वाला जो बंडल है एआई चैट डिजिट ब्लॉक स्टोर करके लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सेम आपको यहाँ पे यूट्यूब का थंबनेल है, वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि 1 ईयर का अपडेट आपको देखने मिल जाता है। अनलिमिटेड डोमेन के अंदर इसे यूज़ कर पाओगे, यानी जितने भी थीम्स है, जितने भी प्लगइन्स है, वो इजीली यहाँ पे एक्सेसिबल रहेगी। एंड साथ में इंस्टॉल जो है आपको इजीली देखने मिल जाता है एंड इंस्टेंट जो है आपको डिलीवरी देखने मिल जाती है। फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड जैसे आपने ऑलरेडी देख लिया, जैसे मैंने आपको दिखा दिया। एंड लेटेस्ट वर्जन्स के प्रोडक्ट्स ही आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे और ये हर महीने यहाँ पे अपडेट होते हैं, यानी यहाँ पे हर महीने आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, जो कि लेटेस्ट वर्जन 100% जो है क्लीन एंड टेस्टेड कोड है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। एंड ये आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है जीपीएल लाइसेंस है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब चीज़ें जो है आपको सामने हैं, आप इजीली परचेस कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत आए तो मैं हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप का नंबर देखने मिल जाता है, नहीं तो आप कॉल करना चाहते हो तो इजीली यहाँ से कॉल भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं और एक ऑफर आपको देना चाहता हूँ, जो कि सबसे बड़ी ऑफर रहेगी आपके लिए, जिसके अंदर आप यहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं तो होस्टिंग परचेस कर रहे हो, तो आपको 2 टाइप की जो ये ऑफ़र है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, तो आपकी जो प्लगइन आप चाहते हो कि मेरे से क्रिएट करवाना, यानी मैं आप जो स्टोर है वो क्रिएट करवाना, तो आप इजीली मेरे से भी क्रिएट कर सकते हो, बट उसके मिनिमम कुछ चार्जेस होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज़ मैं चार्ज करता हूँ, बट आप प्लगइन्स जो है यहाँ पे परचेस कर लोगे, तो मैं यहाँ पे जो आपका चार्जेस है, फॉर एग्जांपल 5000 चार्जेस कर रहा हूँ, तो 1000 रुपीज़ माइनस कर लेंगे हम एंड देन उसके बाद 4000 में आपकी वेबसाइट क्रिएट करके दे दूँगा। देन उसके बाद आप पोस्टिंग ले रहे हो, तो आपको यहाँ पे 1500 रुपीज़ का जो है यहाँ पे देखने मिल जाता है ऑफ़र, ईज़िली वहाँ पे जो है ऑफ़र देखने मिलेगा। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे 3500 रुपये में आपकी वेबसाइट को मैं क्रिएट करके दे दूँगा। फिक्स रेट रहेगा, यहाँ पे कोई भी जो है आपको बार्गेनिंग नहीं देखने मिलेगी, तो आपको डोंट वरी, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड देन उसके बाद इसे परचेस करने के बाद मुझे जस्ट है स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है एंड देन उसको बोलना है कि आपको यहाँ पे इस टाइप की वेबसाइट क्रिएट करनी है, मैं इजीली आपको इस टाइप की वेबसाइट क्रिएट करके दे दूँगा। मिनिमम जो चार्जेस होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, दो आप इजीली यहाँ पे अंडरस्टेबल हो जाओगे। ओके, सो ये आपके काम हो चुका है। अब यहाँ पे आपने जो है वेबसाइट के अंदर जो अपनी जो डाउनलोडेबल थी वो आपने डाउनलोड भी कर लिए एंड चीज़ों भी आप समझ चुके। ओके, अब फर्स्टली अभी इसे इंस्टॉल कैसे करना है वो देख लेते। तो आपको क्या करना है, अपने
अपने वर्डप्रेस की वाली वेबसाइट पे आना है जो आपने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे थीम्स के ऑप्शन में जाना है। फर्स्ट हम चॉइस करेंगे अपने थीम को, तो थीम को मैं चॉइस करूँगा जो कि वुडमार्क थीम सबसे इंपॉर्टेंट थीम है, बिकॉज इसके अंदर ही मोस्ट ऑफली लोग यहाँ पे चीज़ें इंक्लूड करते हैं। जो कि मैं यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो यहाँ पे फ़ोल्डर है वो ओपन कर दूँगा। देन इसके बाद वुडमार्क के ऊपर क्लिक करूँगा जो हमारी थीम्स वाले ऑप्शन के ऊपर, एंड वुडमार्क जो प्लगइन्स है इसके ऊपर क्लिक करके वुडमार्क का जो प्लगइन है वो मैं इसे इंस्टॉल कर दूँगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ चुका है, एंड इंस्टॉल यहाँ पे मैं कर दूँगा। मैनुअली इंस्टॉल करना है जो कि अपलोड इंस्टॉल का ऑप्शन देखने मिल रहा है, वहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। अब ये कुछ टाइम लेगा, आपके इंटरनेट के ऊपर होगा जो कि यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। ओके, देन उसके बाद इसे एक्टिव करने का ऑप्शन आ जाएगा। ऑलरेडी हमने जो है वर्डप्रेस की कुछ सेटिंग्स कर ली है, तो हमारी वेबसाइट का जो स्पीड है वो भी बहुत अच्छा खासा है। अब ये प्लगइन ज़्यादा बड़ी होने के बावजूद भी ये जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी। तो नाउ ये इंस्टॉल होने के लिए स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि अनपैकेज का जो है ऑप्शन आ चुका है, इंस्टॉल प्लगइन्स का ऑप्शन आ चुका है। देन उसके बाद इसे एक्टिवेट का ऑप्शन आ चुका है, जस्ट मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ, एंड ईजिली यहाँ से ये एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा जो ऑलमोस्ट काम है यहाँ पे खत्म हो जाता है, एंड ईजिली यहाँ पे तुम्हें देखने मिल जाएगा। देख सकते हो कि यहाँ पे आ चुका है थैंक्स फॉर चूजिंग फॉर थीम करके। ओके, अब इसके अंदर लाइसेंस है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जस्ट आपको क्या करना है, लेट्स स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। लेट्स स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस टाइप का जो ऑप्शन देखने मिलेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके लाइसेंस को कभी डीएक्टिवेट मत करना। ओके, देन उसके बाद स्किप के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको इंस्टॉल चाइल्ड थीम है ना वो नहीं करनी है। ओके, बिकॉज इसका कोई काम नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट के स्किप के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ओके, एंड देन उसके बाद एलिमेंटर आपको चॉइस कर लेना है। पेज बिल्डर आप किसको चॉइस कर रहे हो, तो एलिमेंटर, बिकॉज एलिमेंटर का प्रो वर्जन मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आपको वो इसे इंस्टॉल करना है। वो हम करेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे बेसिक जो है यहाँ पे थीम के जो प्लगइन्स है वो भी हम कर लेते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है वो जो कि वो कॉमर्स का जो प्लगइन्स है वो भी देखने मिल रहा है। ओके, सो ये डिजिटल स्टोर है, इसके लिए वो कॉमर्स का जो प्लगइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ऑल प्लगइन्स के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब ये जो वन बाय वन ये अपने हिसाब से जो इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करते जाएगा, इसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, सो ये आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लाइव आपको चीज़ें दिख रही है, मैं आपको यहाँ पे वीडियो नहीं कट करने वाला कहीं पे भी, जितना हो उतना ड्राफ्ट रखने का मैं ट्राई करूँगा, बिकॉज यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह है। जब मैं कट कर दूंगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि कहाँ पे कौन सी चीज़ लग रही है। ओके, इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये प्रॉपर चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होना स्टार्ट हो चुकी है। वर्डप्रेस के जितने भी प्लगइन्स है वो वन बाय वन इंस्टॉल हो रहे हैं, एंड सबसे प्लगइन जो इंपॉर्टेंट है वो जो सेफ एससीवीजी करके वाला जो प्लगइन है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे जितने भी जो इमेजेस होते हैं ना वो आपको यहाँ पे मतलब जो है फॉर्मेट चेंज करवा के सेव कर देता है। ओके, सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड जो है टू टाइप के आपको यहाँ पे चीज़ें देखने मिल जाती है, जिसके अंदर जो कि मेल चिम करके देखने मिल जाता है, एंड साथ में यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म भी देखने मिल जाते हैं। तो ये दो टाइप के कॉन्टैक्ट फॉर्म्स है, यानी यहाँ पे फॉर्म्स देखने मिल जाते हैं, इसके अंदर दोनों में क्रिएट कर पाओगे। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से तुम अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट को जो है अटैच कर सकते हो, यानी अपने हिसाब से जो है यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। मैं आपको बोलूँगा कि आप जो चूज़ कर रहे हो ना वो अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, एंड कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अपने हिसाब से यहाँ पे दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पोएट्री करके लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे पोएट्री करके लिखा हुआ है, तो नॉर्मली यहाँ पे जो वेबसाइट जो है वो कॉमर्स के लिए है, तो अपने हिसाब से जो है आप यहाँ पे दे सकते हो कि इन्होंने किस तरह जो अपनी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया हुआ है, एंड किस तरह दिख रहा है। ओके, एंड इसी तरह अपनी वेबसाइट को कोई सिलेक्ट कर लो अपनी कैटेगरी के अंदर। जैसे आप गेम सेल करना चाहते हो तो गेम सेल के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ये बहुत प्रीमियमली दिखता है यार, बहुत प्रीमियमली। बहुत सारी वेबसाइट जो जितनी भी पॉपुलर वेबसाइट है ना वो यूज़ करती है वुडमार्क थीम के जो ये इस वाले डिफ़ॉल्ट वाले प्लगइन्स को, एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कितनी सही दिख रही है वेबसाइट, बहुत प्रीमियमली दिख रही है, एंड ये बहुत लुकिंगली भी अच्छी दिख रही है। देख सकते हो कितने अच्छे से ये इसे क्रिएट किया हुआ है, एंड यहाँ पे इस टाइप की जो वेबसाइट है वो तुम क्रिएट भी कर पाओगे। डोंट वरी, ईजिली आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने हिसाब से जो चॉइस कर लो। अब मैं यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यहाँ पे इसे मैं जो है इनपुट करने वाला, यानी यहाँ पे हमारा जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, वन बाय वन ये अपना जो है यहाँ पे कंटेंट जो है वो यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर जो है इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत कम टाइम के अंदर ये आपका 100% हो जाएगा। कुछ समय भी ले सकता है, इंटरनेट के ऊपर होता है, तो याद रखना टाइम भी लग सकता है। आपको जो है अपने इंटरनेट एंड अपने लैपटॉप की तरफ से ही अपना पैसिव इनकम क्रिएट करना है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा झेलना पड़ेगा। ये स्ट्रगलिंग चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट आपको पता रहेगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ओके, सो इंटरनेट जितना हो उतना फास्ट रखना, जिससे आपका काम ईजी हो पाए। ओके, अब ये 30% हो चुका है, ये 100% हो जाएगा। उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट के अंदर क्या हो रहा है। ओके, सो जस्ट आपको जो यूआरएल है ना वो यहाँ पे कॉपी कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ अपनी वेबसाइट को। अभी ये वेबसाइट इस टाइप की दिख रही है, अब मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो अपनी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका रहेगा, जिसमें कि वुडमार्क का जो ऑप्शन है वो आ चुका रहेगा। अब ये देखो इसके अंदर कंटेंट आ रहा है, इसके लिए ये जो है यहाँ पे वेबसाइट का लोड उठा नहीं पा रहा है। तो इसके लिए वुडमार्क के लिए
सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो कि डब्ल्यूपी रॉकेट। इसके लिए मैंने डब्ल्यूपी रॉकेट आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब देख सकते हो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इनपुट होना स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आर्टिकल्स है वो आ चुके हैं। फिर से मैं रिफ्रेश कर दूँ तो इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स और भी आ चुके रहेंगे, एंड ये सब बैकएंड में चल रहा है जो कि आपको नहीं दिख रहा है। ओके, सो देख सकते हो कि 40% 50% होने वाला है, एंड ये होने देते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे प्रोसेस नेक्स्ट क्या रहेगा, जो कि हमने हमारी जितनी प्लगइन्स है, साथ में यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये पैचर्स आ चुका है, जिसके अंदर ये 13 पैचअप्स कैसे इंस्टॉल करने हैं वो भी हम देखेंगे, एंड स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम देखने वाले हैं, जो कि क्लीन एंड क्लियर रहेगी। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे हमारी जो है जो थीम थी, जो डोमो था वो इंस्टॉल हो चुका है। जस्ट मैं क्या करता हूँ, अपनी जो वेबसाइट को रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे तो यहाँ पे इजीली रिफ्रेश होने के बाद हमारी वेबसाइट इस टाइप की कुछ देखने मिल रही है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी आ चुकी है, जो चीज़ें हैं वो हमारी यहाँ पे इनपुट हो चुकी है। अब जो हमें इसे कैसे यहाँ पे कस्टमाइज़ करना है वो हम देखेंगे। मोस्ट ऑफली जो है क्रिएटर यही प्लगइन्स को, यही थीम को यूज़ करते हैं, एंड यही थीम के जो डोमो है उसे ही यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने आपको ये चॉइस किया है, बिकॉज़ आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको अंडरस्टैंडेबल होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका जो है यहाँ पे देखने मिल जाता है एवरीबॉडी एवरीथिंग्स इज़ रेडी। ओके, कांग्रेचुलेशन, आपको ये आ चुका है। ओके, नाउ आपको यहाँ पे पैचेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे प्लगइन्स भी आपको इंस्टॉल करने हैं। जितनी प्लगइन्स जो मैंने दी आपको वन बाय वन इंस्टॉल करने हैं। अब देख सकते हो कि यहाँ पे ऑल जो है अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है, बिकॉज़ ये ऑल टाइप के जो पैचअप है ना वो आ चुके हैं, बिकॉज़ यहाँ पे हमारा जो प्लगइन है वो अपडेट हो चुका है, जो हमारी थीम है वो अपडेट हो चुकी है। इसकी वजह से ये ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो इसने जितने भी प्रॉब्लम्स थे ना उसके वो यहाँ पे क्रिएट जो भी थे, उसने टॉपिक को यहाँ पे इजीली जो है यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। ओके, सो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिल रही है ना, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको अभी नेक्स्ट टाइम से, एंड जो चीज़ें हैं वो इसने फिक्स कर दी है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद से कर लेना है, बिकॉज़ इससे कोई प्रॉब्लम होगा आपके वेबसाइट के अंदर। ओके, सो ये अप्लाई करने के बाद देख सकते हो कि ये ऑल जो है स्वेचअप यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करना है। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें है नहीं, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना है, और ऐड प्लगइन्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ओके, ऐड प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद अपलोड प्लगइन्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अपलोड वन बाय वन आपको प्लगइन करना है। जैसे डैशबोर्ड के ऊपर जाना है, जो हमारी फ़ोल्डर थी उसे ओपन कर लेना है। प्लगइन्स के ऑप्शन में आना है, यहाँ पे देख सकते हो एलिमेंटर प्रो है, फर्स्ट बाय फर्स्ट इसे भी मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। तो फर्स्ट जैसे हमने थीम्स को कैसे इंस्टॉल किया था, उसी तरह यहाँ पे जो प्लगइन है उसे इंस्टॉल कर देना है। वन बाय वन ही आपको इंस्टॉल करना है, एक टाइम ही आपको करना है, बार-बार आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी जो प्लगइन है देख सकते हो कि जो है प्रीमियम वर्ज़न है, यहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, दिख रहा है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे प्रो वर्ज़न देखने मिल जाता है, एंड साथ में यहाँ पे ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करके वन बाय वन जो हमारे जितने भी प्लगइन्स हैं सबको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे डब्ल्यूपी रॉकेट की बात की जाए तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट की जो स्पीड है वो बढ़ा के दे देगी। एंड नाउ ये देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो प्लगइन्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल होने के लिए स्टार्ट हो चुकी है। एक्टिवेट प्लगइन्स के ऊपर क्लिक कर देना है, वन बाय वन आपको प्लगइन इंस्टॉल करते जाना है, जिससे आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो ये चीज़ें याद रखनी है। अब मैं इसमें जो इतने भी प्लगइन्स है वो डाल देता हूँ, एंड जिसके बाद फिर हम बढ़ने वाले अपने कस्टमाइजेशन के ऊपर, जिसमें कि हम हेडर से लेके फुटर तक हमारे जितना भी कस्टमाइज़ है, एंड साथ में जो प्रोडक्ट का लेआउट होता है उसके अंदर भी हम देखेंगे, जो कि कैसे आपको क्रिएट करना है। ओके, सो वन बाय वन जितने भी प्लगइन्स हैं आपको इंस्टॉल करने हैं, जिसमें कि मेंबरशिप आप चाहते हो तो मेंबरशिप के लिए भी ये आपको चीज़ देखने मिल जा रही है, एंड साथ में यहाँ पे और भी चीज़ें हैं वो आपको देख लेने हैं। ओके, अब अपने हिसाब से जो एसईओ के लिए आप जो चॉइस करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एसईओ जो कि रैंक मैथ को ही चॉइस कर रहा हूँ, बिकॉज़ रैंक मैथ बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो आपको वहाँ पे आइडिया लग जाएगा। देख सकते हो कि रैंक मैथ मोस्टली जो है यूज़ होता है। ओके, एसईओ के लिए भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। ओके, नाउ इसे भी एक्टिवेट कर देता हूँ। ये भी हमारा प्रो वर्ज़न है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड यहाँ पे ये जो प्रो वर्जन्स मैं दे रहा हूँ, याद रखना ये यूज़ भी होता है एंड ये वर्क भी करता है। ओके, ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ। ओके, याद रखना है ये चीज़ आपको। ओके, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड आपको मैं दिखा ही देता हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डब्ल्यूपी रॉकेट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, आपको ये जो लाइसेंस है वो 2030 से अलग देखने मिल जा रहा है। ओके, तो नाउ यहाँ पे 5 साल का आपको लाइसेंस देखने मिल रहा है, देख सकते हो 2030 का ऑप्शन दिख रहा है। जनवरी 1 तक की आपको लाइसेंस है, 5 साल का लाइसेंस है। देन उसके बाद भी मैं आपको यहाँ पे जो आपने परचेस एक बार कर लिया तो ये वेबसाइट मेरी जो है लाइव रहेगी, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट आपको क्या करना है, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आके डाउनलोड कर लेना है। लेटेस्ट वर्जन आपको देखने मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, एंड देन उसके बाद आपको हर हफ्ते में एक बार जो है यहाँ पे ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दिख रहा है आपको स्केच फाइल के ऊपर, एंड यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है आपका एलिमेंट्स के ऊपर। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जस्ट मैं यहाँ पे वन बाय वन अपनी जितने भी प्लगइन्स हैं ना सबको इंस्टॉल कर देता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है। सब ही इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है, ऐसे नहीं कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट प्लगइन्स नहीं है। जितने भी है सब आपको
अपने हिसाब से लगेगी। बस 2 प्लगइन्स आपको मैं बता देता हूँ, जिसमें कि टेलीग्राम चैटबॉट नहीं तो व्हाट्सएप चैटबॉट, ये दोनों जो है आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो। चाहते हो कि जो है लोग टेलीग्राम पे आके मुझसे बात करें, मतलब जो भी क्वेरी रहेगी उसके बारे में, ओके, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे भी आप इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। तो नाउ मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड यहाँ पे इसके एनिमेशंस भी आपको देखने मिल जाएंगे, जो कि व्हाट्सएप के एनिमेशन होते हैं ना, वो भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे साइट में। ओके, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि मैं हमारा व्हाट्सएप यहाँ पे देखने मिल रहा है। एंड जो आपको यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो भी व्हाट्सएप की प्लगइन्स को आप करोगे तो इस टाइप का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल जो है सोशल चैट, जो कि यहाँ पे इसकी बेसिक सेटिंग्स है, यानी बेसिक से जो प्लगइन है वो इंस्टॉल भी कर देना है, जिससे आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक्टिवेट प्लगइन्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब इस टाइप का कुछ दिख रहा है आपको एक्टिवेट करने के लिए प्लगइन्स का, जो कि लाइसेंस, तो आपको एक्टिवेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मैं आपको बताता हूँ लाइसेंस क्या रहेगा। बहुत बेसिक लाइसेंस रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपका लाइसेंस यानी आपका जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है ना, वही रहेगा। जस्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है ये वाला जो है लेयर्स एंड सेव। ओके, आपका ये लाइसेंस यहाँ पे बन चुका है, देख सकते हो। आपको अनलिमिटेड जो है देखने मिल जाता है। एक्सपायरी 2050 में होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला। एंड आपका यहाँ पे चीज़ें क्रिएट हो चुकी है। ओके, ना यहाँ पे फिर से ऐड प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे, वन बाय वन अपने जितने भी प्लगइन्स है वो हम यहाँ पे डालना स्टार्ट करेंगे। सिमिलर चीज़ें रहेगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको यहाँ पे अपने हिसाब से जो प्लगइन्स आपको चाहिए वो आपको इंस्टॉल कर लेने हैं। जैसे मुझे अभी यहाँ पे जो है चेकआउट पेज के अंदर जो है, मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि जैसे नेम, पासवर्ड, नेम, आपका नंबर आना चाहिए। एंड देन उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ चेकआउट पेज का क्या ऑप्शन है। ओके, जैसे मैं बाय नाउ के ऊपर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे तुम्हें देखने मिल रहा है जैसे कि ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, यही चीज़ें डालनी है। यहाँ पे जो एड्रेस है वो आपको नहीं डालना है, बिकॉज डिजिटल स्टोर में एड्रेस कौन डालता है भाई। एड्रेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा जो है जो चीज़ें हैं वो देखने मिल जाती है। जैसे 1000 के अंदर ये बंडल है, इसे परचेस करो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें अंदर मैंने इंक्लूड की हुई है। एंड कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप के ऊपर आपको मैं सोल्यूशन दे दूँगा। ओके, सो नाउ यहाँ पे देख सकते हो कि वन बाय वन हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो इंस्टॉल हो रही है, जिससे आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देख सकते हो कि जो हमारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे वर्किंग भी करती है। ओके, सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड यहाँ से मैं अपने जितने भी जो प्लगइन्स है ना, सबको वन बाय वन इंस्टॉल कर देता हूँ। ऑलमोस्ट प्लगइन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, जस्ट वन एक जो और एक प्लगइन थी वो भी हम इंस्टॉल करेंगे। एंड यहाँ से तुम देख सकते हो कि चैटबॉट भी हमारी प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी है। एंड हमारी जो है 2 फैक्टर वाली जो थी उसे भी हम इंस्टॉल कर देते हैं। नाउ यहाँ हमारी जितनी भी प्लगइन्स थी ना वो सब इंस्टॉल हो चुके हैं। जस्ट क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं। किस तरह दिख रही है वो वेबसाइट, हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या आ रहे हैं। जस्ट देख सकते हो कि हमारा व्हाट्सएप बटन आ चुका है, जो कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ था। देन उसके बाद जैसे तो हमारी वेबसाइट इस टाइप की कुछ दिख रही है। हेडर से लेके फुटर तक कैसे हम इसे कस्टमाइज़ करेंगे वो भी हम देखेंगे, जो कि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। नाउ यहाँ पे क्लियर स्केचअप करते रहना है, बिकॉज़ हमने यहाँ पे वेबसाइट के अंदर जो चीज़ें हैं वो अपडेट करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हो ऑटोमेटिक आपको अपडेट भी देखने मिल जाएगा, जो कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, सो सबसे बेस्ट ही आपको ये चीज़ें हैं जिसमें कि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जिसमें देख सकते हो कि प्रो वर्ज़न आपका एक्टिवेट है और ये यहाँ पे लाइसेंस भी है, जिसमें लेटेस्ट वर्जन्स क्या है, ऑफलाइन वर्जन्स क्या है वो भी देखने मिल जाते हैं। आप सबसे पहले की हेडर एंड फुटर जो काम है वो भी हम करेंगे, बट उससे पहले हमें डिजिटल प्रोडक्ट के लिए जो हमारी वूकॉमर्स की बेसिक सेटिंग्स है ना वो करना इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल स्टोर के लिए हमें जो वूकॉमर्स की बेसिक सेटिंग्स है वो क्या रहेगी उसके बारे में हम देखते हैं आगे। फर्स्टली आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने अपने वर्डप्रेस को लॉगिन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे बेसिक काम रहेगा मेरा, जो कि यहाँ पे वूकॉमर्स का दिख रहा है ना ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। सेटिंग्स के ऊपर मैंने इसे क्लिक कर देना है। ओके, सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद इस टाइप का जो है आपको स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। अब आप किस कंट्री से हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया से हूँ, तो इंडिया के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड किस स्टेट से हो वो भी आपको डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो यहाँ पे मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे जो है करेंसी अपने हिसाब से चॉइस कर लेनी है। आप चाहते हो कि आप डॉलर में सेल करना चाहते हो तो पेपाल का यूज़ कर सकते हो। जो आपका पेमेंट गेटवे है वो पेपाल के लिए रहेगा। नहीं तो आप रेज़र पे भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको मैं बताऊंगा कि रेज़र पे एंड फ़ोन पे में क्या डिफरेंट है। एंड दोनों में से कौन सा चीज़ आपको चॉइस कर लेना चाहिए। ओके, फर्स्टली आप याद दे सकते हो मैंने इंडियन के लिए डाल दिया, जो कि आपका जो है रुपीस। ओके, नाउ यहाँ पे जो कि सेव चेंजेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अपने हिसाब से एड्रेस डालना चाहते हो अपना एड्रेस डाल दो। याद रखना ये चीज़ आपको फिल करनी है, जो कि आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी। देन उसके बाद प्रोडक्ट के ऊपर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम मैं आपको बता देता हूँ, जो कि रहेगा आपको रिव्यू जो है ऑप्शन, जो कि आपको यहाँ पे जो परचेस करेंगे ना वही रिव्यू दे पाएंगे। तो यही ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे और कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इन्वेंट्री के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इन्वेंट्री में आपको यहाँ पे जो है इसे डिसेबल कर देना है और इसे नियर कर देना है। बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो डिजिटल स्टोर होता है ना वो डाउनलोडेबल होता है। वहाँ पे आपको कोई भी जो है इन्वेंट्री सेव नहीं करनी पड़ती, और ना ही आपको यहाँ पे कोई भी जो है यहाँ पे स्टॉक नहीं होता। आप इजीली जो है अपने अनलिमिटेड स्टॉक सेल कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देन इसके बाद अब हमारा डाउनलोडेबल प्रोडक्ट का जो है सेटिंग्स यहाँ पे
आ चुका है। अब ये सेटिंग्स आने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करो। ओके, सो नाउ मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो इस टाइप का कुछ आपको देखने मिल जा रहा है, देख सकते हो इस टाइप का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल डाउनलोड मेथड, तो हम यहाँ पे डाउनलोड के जो फाइल के हैं ना मेथड्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल ड्राइव से अपनी वेबसाइट के जो डाउनलोडेबल लिंक देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जो है इजीली यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, एक्स डाउनलोड या फिर रीडायरेक्ट करके डाउनलोड लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके इसे दोनों को अलाउ कर देना है। ओके, नहीं तो आप चाहते हो कि आपका जो है फोर्स डाउनलोड हो। फोर्स डाउनलोड मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके, ओके ना, यहाँ पे प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर जाके अपना प्रोडक्ट आप अपने वेबसाइट के अंदर ही डाल रहे हो। ऐसे नहीं कि आप डिफरेंट जगह पे डाल के उधर का लिंक देके आप यहाँ पे सेल कर रहे हो। ओके, ना आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपनी वेबसाइट के अंदर ही डाल रहे हो एंड उसका जो है लिंक ऑटोमेटिक अपनी वेबसाइट का ही रहेगा। ओके, सो ये चीज़ आपको यहाँ पे फोर्स डाउनलोड के लिए रहेगी, बट मैं यहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक देने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे इस टाइप का जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैंने आपको यहाँ पे बताई, मोस्ट ऑफली नहीं बताते, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं एंड उसके बाद बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है। अब यहाँ पे जो है जो शिपिंग का है प्रॉब्लम, बिकॉज हमारा कोई प्रोडक्ट शिपिंग नहीं होने वाला, ये डाउनलोडेबल रहेगा, डिजिटल रहेगा, तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। पेमेंट गेटवे, हमारा पेमेंट गेटवे अभी तक इंटीग्रेट नहीं हुआ है, मतलब हमारी वेबसाइट ही रेडी नहीं है, तो पेमेंट गेटवे कहाँ से इंटीग्रेट होगा। तो आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाता है, जैसे यहाँ पे रेजर पे का इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हो। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे अकाउंट्स के एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पे जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला जो टिक दिख रहा है ना, इसको अनटिक कर दो एंड सेकंड वाला टिक कर दो एंड देन उसके बाद थर्ड वाला भी टिक कर दो। अब ये मैंने क्यों करवाया वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑलमोस्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर, आपको मैं पढ़ के ही दिखा देता हूँ। एनेबल लॉग इन ड्यूरिंग चेकआउट। अब कोई जो है आया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर एंड जो है वो बिना चेकआउट किए अपनी वेबसाइट के अंदर जा रहा है एंड अपनी वेबसाइट के अंदर जो प्रोडक्ट है वो बाय कर रहा है, बट उसको पासवर्ड लिंक नहीं जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है एंड अपने पास भी कोई अथॉरिटी नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम है। ओके, हम क्या करेंगे, गेस्ट चेकआउट नहीं रखेंगे, हम जो है लॉगिन चेकआउट रखेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन उसके बाद अलावेंस जो जो आ रहा है, ओके, जो कस्टमर्स है उनके लिए जो है ड्यूरिंग चेकआउट के अंदर ही आपको जो है क्रिएशन हो जाएगा एंड साथ में यहाँ पे लॉगिन पेज भी जो ऑप्शन है, जो कि माय अकाउंट पेज का जो ऑप्शन है वो ओपन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, तो ये आपको चीज़ ये रखनी है। देन उसके बाद सेव चेंजेस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, हमारे चेंजेस यहाँ पे होना चेंज हो जाएगी। देन उसके बाद ईमेल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को ये जो है क्वेश्चन होता है कि अपना जो मेल है ना, जो मेल के ऊपर प्रोडक्ट्स जो परचेज होता है, जो कि मेन इनबॉक्स में नहीं आता, वो स्कैम में चले जाता है। अब ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। देख सकते हो कि मेरा जो है प्रोडक्ट वो इनबॉक्स में है, इनबॉक्स में मतलब प्राइमरी इनबॉक्स जो होता है ना उसके अंदर है, बट बहुत लोगों का क्या होता है, प्राइमरी जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक स्कैम में चले जाता है, बट प्रोडक्ट तो हमारा स्कैम स्कैम नहीं है ना। ऑब्वियसली बात है कि जब स्कैम में जाएगा तो कस्टमर थिंक करेगा कि यार ये क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया हुआ है, इसका सोल्यूशन एक ही है कि आपका जो है यहाँ पे जो प्रीमियम यहाँ पे आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। अब ये प्रीमियम ईमेल आईडी कैसे आप क्रिएट करोगे, तो आपने होस्टिंगर लिया हुआ है, इसके लिए मैंने प्रेफर किया था होस्टिंगर। तो इसमें आप इजीली जो है अपनी वेबसाइट का जो है ऑलमोस्ट एक प्रीमियम वेब आपका जो है यहाँ पे ईमेल क्रिएट हो जाता है। दो टाइप के ईमेल हो गए, आप अपने हिसाब से जो टाइप के जो भी है जो ईमेल है वो यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे जैसे तो कि मेरा ईमेल आईडी इस टाइप का है, नो रिप्लाई और जो है आगे वेबसाइट का नाम एंड जो भी रहेगा वो वेब होस्टिंग के द्वारा ईमेल आईडी के ऊपर चले जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत मिनिमम चीज़ है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। जैसे मैं मैनेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, देन इसके बाद यहाँ से तुम अपने हिसाब से रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस टाइप में था तो मैं इस टाइप में डाल देता हूँ। जैसे तो कि इस टाइप में ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे जो वेबसाइट का नाम है वो डलेगा, जैसे सब डोमेन है या डोमेन है, अपने हिसाब से जो है ये यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना है इस चीज़ को सेव करने के बाद। ओके, तो ये आपको ये सेव कर लेना है, न्यू ऑर्डर, और ये 3 टाइप की है, तीनों भी आपको यहाँ पे सेव कर लेना है और लास्ट में आपको आना है एंड यहाँ पे भी आपको चेंजेस करना है। अब यहाँ पे बहुत लोग का प्रॉब्लम होता है कि भाई जो हमारी वेबसाइट का जो लेआउट है वो तो अच्छा हो जाएगा, बट जो प्रोडक्ट का लेआउट है यानी जो परचेस कर रहा है उसको कैसे दिखेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप का ऑप्शन देखने मिल रहा है आपको, तो वो वाला ऑप्शन दिख रहा है जिसमें कि आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट की जो चीज़ें है वो भी देखने मिल रही है। आप चाहते हो तो जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर लिया है, जो चीज़ें देख सकते हो कितने डिफरेंट दिख रही है एंड अपने हिसाब से जो है यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है यूज़ कर सकते हो। इधर ज़्यादा फ़ॉन्ट नहीं है बट जितने भी फ़ॉन्ट है वो बहुत अच्छे हैं। ओके, ना ये फ़ॉन्ट हो गया, यहाँ पे स्टाइल भी देखने मिल जाता है, थीम के हिसाब से ये अपना स्टाइल भी चेंज कर लेगा एंड यहाँ से तुम अपने हिसाब से लोगो भी डाल सकते हो एंड जो नाम है वो भी बड़ा कर सकते हो। चाहता हो कि मैं ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो इजीली ये भी बड़ा हो जाएगा। एंड न्यू प्रोडक्ट कोई सर्च कर रहा है, प्रोसेसिंग प्रोडक्ट कैसे रहेगा, न्यू प्रोडक्ट कैसे रहेगा, परचेस करने के बाद कैसे दिखेगा, ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है। जैसे यहाँ पे तुम देखते हो कि प्रोडक्ट के डिटेल्स के अंदर आपको चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड है, अपने हिसाब से भी यहाँ पे डाल सकते हो। ऐसे नहीं कि
आप चाहते हो कि ये चीज़ें डिफरेंट हो, तो आप चाहते हो तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हो। यानी यहाँ पे लेआउट भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं मैनेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद जो हमारे जितने भी लेआउट्स हैं ना, वो भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से तुम चाहते हो कि आपका ये डिफरेंट टाइप का दिखे, तो अपने हिसाब से ये डिफरेंट टाइप का भी दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे जो है लिखना चाहते हो, एडिशनल कंटेंट क्या डालना चाहते हो, वो भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे जाना है इंटीग्रेशन के ऊपर। नाउ इंटीग्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे 2 टाइप के ऑप्शन दिखाते हैं, बट ये दोनों टाइप के ऑप्शन को आपको छेड़ना नहीं है वैसे ही रहने देना है। देन उसके बाद साइट विजिबिलिटी। साइट विजिबिलिटी यानी आपका जो साइट है वो अभी तक कमिंग सून में है, यानी आपके प्रोडक्ट नहीं डाले हुए और चीज़ें नहीं डाली हुई, तो वेबसाइट के ऊपर जब कोई आ रहा है, ओके फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, न्यू ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करके, यानी न्यू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करके, तो इस टाइप का दिखने मिलेगा। वेबसाइट दिखा रहा हूँ मैं, जस्ट वेबसाइट जो हमारी ना इस टाइप की देखने मिलेगी। जस्ट इसको टाइम लगता है, भी देख सकते हो हमारी जो वेबसाइट है वो इस टाइप की देखने मिल रही है। फॉर एग्जांपल किसके ऊपर भी क्लिक करूँ तो वो जो ऑप्शन है वो आएगा कि भाई ये जो वेबसाइट है वो अभी लॉन्च नहीं हुई है, जो लॉन्च होने वाली है बहुत जल्दी। यानी बस होम पेज दिखाएगा, उसके अंदर का जो डेटा है वो नहीं दिखाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो वेबसाइट है उसे हम लाइव कर देंगे, बिकॉज़ हमें अभी काम भी करना है वेबसाइट के अंदर, यानी हमारी जितनी भी काम्स है वो हमें रखने हैं। ओके। अभी हमारे जो है वूकॉमर्स की सेटिंग हो चुकी है, हमारे जितने भी काम है वो हो चुके हैं। अब चेकआउट पेज का भी फॉर्म तुम अभी से ही यहाँ पे इनपुट कर पाओगे, यानी यहाँ पे जो है ब्लॉक एंड बेसिक जो फॉर्म रहेगा वो अपने हिसाब से यहाँ पे देख पाओगे। ओके, तो आपको जिसे रखना है तो रख सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे यस लिखा हुआ है, नो लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ें आपको अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, डोंट वरी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मैं आगे बताऊंगा। ओके, अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होने वाला है, जिसमें कि हेडिंग में जो हेडर है, ओके, जो हेडर दिख रहा है ना आपको, ये हेडर एंड फुटर एंड जो हमारा होम पेज है, एंड साथ में हमारे जितने भी अंदर पेजेस है ना, जैसे ये वाला पेज दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखे तो ये पेजेस आपको दिख रहे हैं, स्टोर के पेजेस एंड साथ में अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के पेजेस। ये कैसे यहाँ पे कस्टमाइज़ करना है, जो हमारा व्हाट्सअप बटन है वो लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा, ये सब चीज़ें कैसे देखेंगे। कैटेगरी के ऊपर क्लिक करने के बाद कैटेगरी हमारी किस तरह की ओपन होगी एंड किस तरह आप ओपन कर सकते हो, किस टाइप का ऑप्शन दिख रहा है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छी सी चीज़ें हमें देखने मिल जाएगी, डोंट वरी, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ये वीडियो थोड़ा बहुत लेंदी दिख रहा है, बट इतना लेंदी नहीं है, बहुत ईजिली आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगा। इसके लिए बहुत एडवांस लेवल का जो है टॉपिक यहाँ पे मैंने छेड़ा हुआ है, एंड ये टॉपिक आपको बताने का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस था, बिकॉज ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि किस तरह करना होता है। ओके, सो ये हमारा हू कॉमर्स का जितना भी सेटिंग्स था वो हमने कर लिया है। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवा के दे दूंगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो मैंने आपको अभी बताया था। अब हेडर को जो है कस्टमाइज करना है, तो किस तरह करेंगे वो देखेंगे। तो बहुत ईजी होगा कस्टमाइज करना, बहुत ईजी है, मैं तो बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो फर्स्टली क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है वर्डमार्ट लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे तुम देख पा रहे हो हेडर बिल्डर करके लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो हेडर बिल्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट जो है रिफ्रेश हो जाएगी, एंड देन इसके बाद इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। तो आपको यहाँ पे जो स्टार वाला दिख रहा है ना, वही सिलेक्ट कर लेना है, बिकॉज यहाँ पे वही लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इस टाइप का कुछ ऑप्शन दिख रहा है आपको ना, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि हेडर में ना 3 टाइप के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि टॉप हेडर हो गया, मेन हेडर हो गया, एंड आपका हेडर बॉटम हो गया। ओके, जो टॉप बार है ना आपका, जो टॉप हेडर बोलते हैं उसे। ओके, तो ये चीज़ जो है आपका, यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो फर्स्टली जो मेरी वेबसाइट है ना वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसमें टॉप बार यूज़ नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि टॉप बार में ना यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाई दे, मतलब नोटिफिकेशन मीन्स कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे कि ऑफर है, या यहाँ पे मैंने जो कूपन कोड लगाया हुआ है ना वो देखने मिल जाए टॉप बार में। तो आप इजीली यहाँ पे टॉप बार में लगा सकते हो। अभी ये जो है डिसेबल दिखने मिल रहा है, यहाँ पे जो है मोबाइल में भी नहीं दिखेगा, डेस्कटॉप में भी नहीं दिखेगा ये चीज़। ओके, अब ये चीज़ आपको दिख रही है। देन उसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो कि आपको मेन हेडर देखने मिल रहा है। अब मेन हेडर में देख सकते हो कि लोगो है हमारा, यहाँ पे मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। लोगो देख सकते हो तुम, यहाँ पे सर्च बटन देख सकते हो जो कि हमारी इस वेबसाइट पे लगा हुआ है, एंड 2 टाइप की जो है आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट जो है आपको यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन बॉक्स देखने मिल जाते हैं। ओके, तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। यहाँ पे बॉटम जो है आपका हेडर, उसमें आपको स्टिकी जो है नेविगेशन देखने मिल जा रहा है। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये स्टिकी नेविगेशन है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मेन्यू देखने मिल जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे और डिफरेंट जो चीज़ें है वो यहाँ पे ऐड ऑन की हुई है। तो यहाँ पे तुम्हें कैसे ऐड ऑन करना है वो दिखा देता हूँ, एंड यहाँ से तुम अपने हिसाब से जो चीज़ें ऐड ऑन कर पाओगे। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करवाना है, जस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एंड तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करो। आप कोई भी एक वेबसाइट को रेफर लो। फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही वेबसाइट को रेफरेंस ले लेता हूँ, यही वाली वेबसाइट को कैसे रेफरेंस लेके मैं काम कर रहा हूँ ये दिखा रहा हूँ। अब अपने हिसाब से जो अपने ब्रांडिंग के हिसाब से अपनी वेबसाइट के रिगार्डिंग आप अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको जस्ट कोई वेबसाइट को ओपन कर लेना है, देन उसके बाद उसका लेआउट कैसे है वो देखना है। एक डोमो वेबसाइट आपको हर टाइम रखनी पड़ती है, जो भी आप करने वाले हो उसके लिए आपको फर्स्ट फाइंड करना है एक डोमो वेबसाइट जो आप देखने वाले हो लाइव के लिए। ओके, सो फर्स्ट मेरी वेबसाइट के अंदर जो चीज़ें है वो मैं देखूंगा फर्स्टली क्या क्या है।
तो मैं अपनी वेबसाइट के देख सकते हो कि एक लोगो है, देन उसके बाद कैटेगरी देखने मिल जाता है, एक सर्च बटन देखने मिल जाता है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे तुम्हें और चीज़ें देखने मिल रही है। ओके, अब ये वेबसाइट मैंने कैसे क्रिएट की है वो बता देता, तो बहुत ईजी तरह से मैंने क्रिएट किया। फर्स्टली जितनी भी चीज़ें ना सबको आपको डिलीट मारते जाना है, बिकॉज इसका कोई काम नहीं है, इसको आपको क्लियर कर देना है। जस्ट मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। जो भी चीज़ें ना आपको यहाँ पे नहीं रखनी है सबको यहाँ पे डिलीट कर देना है वन बाय वन। जो भी चीज़ें आपको नहीं है वो यहाँ पे डिलीट हम मार देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने सब चीज़ें जो है यहाँ पे क्लियर कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरी जो वेबसाइट के अंदर लोगो है, फर्स्ट यहाँ पे तुम देख सकते हो कि लोगो का ऑप्शन है जो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे मैं जस्ट लोगो डाल दूंगा, अपने हिसाब से जो लोगो है वो आपको डाल देना है, अपलोड कर देना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मेरा जो कैटेगरी का ऑप्शन है वो आ चुका है। तो फर्स्ट यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन को लाने के लिए यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें कैटेगरी ड्रॉप करके वो लिखा हुआ है, अपने हिसाब से कैटेगरी आपको चॉइस कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन था तो मैं इसे यहाँ पे चॉइस कर लेता हूँ, यानी चूज कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखने मिल रहे हैं, इसकी साइज देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे डार्क एंड लाइट का ऑप्शन देखने मिल रहा है, तो अपने हिसाब से तुम इसमें एड ऑन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये जो है व्हाइट रहे एंड ये जो है यहाँ पे डार्क टाइप में हो जाए। ओके, तो ना यहाँ पे मैं सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दूँ ना, तो अब ये यहाँ पे मेरी वेबसाइट के अंदर ना इसे चेंजेस करते हुए देखने मिलेंगे। देखो तो यहाँ पे ये अपने हिसाब से ये स्ट्रक्चर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेंसिल के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो मेरा कैटेगरी का जो नाम है जैसे मैं यहाँ पे कैटेगरी करके लिखा हुआ है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कैटेगरीज लिखा हुआ है, तो अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, मेन्यूज लिख सकते हो, नहीं तो कुछ भी ऑप्शन दे सकते हो। अपने हिसाब से आपको ये चीज देखने मिल रही है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी, तो सेम ही मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन आ गया है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, तो ये मेरी वेबसाइट इस टाइप की देखने मिल रही है। एंड देन यहाँ पे तुम्हें देखने मिल रहा है सर्च का बटन। सर्च का बटन हम यहाँ पे बीच में डालेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो जगह नहीं है, तो यहाँ पे हम डालेंगे सर्च बटन। अपने यहाँ पे 4 टाइप की जो है लेआउट देखने मिल रहे हैं, तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो लेआउट। इस टाइप का जो है आपको देखने मिल रहा है, जस्ट क्वेश्चन के ऊपर को क्लिक कर देना है, वो अपने हिसाब से जो है जो लेआउट है वो ओपन कर देगा। एंड मेरा जो लेआउट है वो फॉर्म टाइप का है, तो ये वाला मैं चीज क्लिक कर देता हूँ और ना यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ। अंदर इसके बाद स्टाइल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, अपने हिसाब से जो स्टाइल है वो आपको सिलेक्ट कर देना है। तो मेरा ये वाला स्टाइल है तो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, सेव चेंजेस के ऊपर मैं इसे क्लिक कर दूंगा। अब ये हो गया है, तो यहाँ पे मैं जस्ट रिफ्रेश कर लूँ तो मेरी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का दिख रहा है। अब जो है यहाँ पे तुम देख सकते हो और भी ऑप्शन, जैसे यहाँ पे देखने मिल जाता है कॉन्टेक्ट का ऑप्शन, यहाँ पे विश लिस्ट का ऑप्शन, कार्ड का ऑप्शन। तो ये चीजें मैं यहाँ पे लगाऊंगा। देन यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मेरा जो ऑप्शन था वो यहाँ था अकाउंट का ऑप्शन, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मुझे और एक देखने मिल जाता है जो कि यहाँ पे विश लिस्ट का ऑप्शन था। देन उसके बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन था कार्ड का, तो यहाँ पे मैं इसे कार्ड में स्विच कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे हमारे सेव हो चुके हैं। देन उसके बाद फिर से सेव कर देता हूँ। तो अब ये किस तरह दिख रहा है वो हम देखते हैं। तो देख सकते हो इस टाइप का दिख रहा है, बट मेरा तो ऑप्शन इस टाइप का है, यहाँ पे आइकन्स आ चुके हैं, तो मेरे ये वाले आइकन्स नहीं आ रहे। तो इसका रीजन ये है कि आपको इसके पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है, स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो कि आइकन लिखा हुआ है, ओनली टेक्स्ट के ऊपर लिखा हुआ है, तो उसके बाजू में आइकन का ऑप्शन है वो देखने मिल रहा है। तो आपको इस टाइप का जो ऑप्शन है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे तुम्हें देखने मिलेगा विश लिस्ट के ऊपर भी क्लिक करना है, अपने हिसाब से दो विश लिस्ट का ऑप्शन रख सकते हो। जैसे मैंने ये वाला रखा है या ये वाला अपने हिसाब से जो रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो मैं इस टाइप का रख लेता हूँ, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फिर से कार्ड के ऊपर जाता हूँ। अब यहाँ पे अपने हिसाब से ऑप्शन जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो मैंने रखा हुआ है वो ये वाला है। ओके, नाउ यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जस्ट यहाँ पे तुम देख सकते हो कि आपको अपने जो चेंजेस है वो यहाँ पे हो चुके रहेंगे। रिफ्रेश करने के बाद इस टाइप का जो है हमारी वेबसाइट का चेंजेस दिखने मिल रहा है। देख सकते हो कि मेरी वेबसाइट के अंदर भी ये वाला चेंजेस है जो कि यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। अपने हिसाब से चॉइस कर लेना है, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला इस चीज को करने में। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का ऑप्शन है, तो मैं इसे चॉइस कर लेता हूँ, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर देता हूँ, तो मेरा जो स्ट्रक्चर था वो सिमिलर हो गया है, देख सकते हो। अब यहाँ पे बॉटम वाला जो है यहाँ पे दिख रहा है कलर। ओके, तो ये यहाँ पे मेरे कलर नहीं है, मैंने तो वाइट ही रखा हुआ है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दिख रहा है सेटिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर मैं इसे क्लिक कर दूंगा। फिर उसके बाद स्टाइल के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे जो यहाँ पे ऑप्शन है रीसेट करके, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक जो रीसेट हो जाएगा इसका कलर। अब यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर मैं क्लिक कर दूँ ना, तो ये बॉटम जो था ना व्हाइट हो जाएगा। ओके, जैसे तो ये व्हाइट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ इसके जो बीच में ही ना, मतलब यहाँ पे सेंटर में जो हमारा ये तीनों ऑप्शन है ना वो आ जाए। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन बीच में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्पेस के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंड देन इसके बाद इसे मैं पूरा कर देता हूँ, बिकॉज ये जो जो हमारा लेफ्ट साइड है ना वो पूरा ही फुल होना चाहिए। देन उसके बाद ही यहाँ पे जो हमारी चीज़ है ना वो दिखेगी। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि अभी ये जो सेंटर में ना हमारे मेन्यूस आ जाए। ओके, तो यहाँ पे तुम देखते हो मेन मेन्यू लिखा हुआ है, मेन्यू लिखा हुआ है, तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे मेन्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ये भी हमारी चीज़ हो चुकी है। सेव चेंजेस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। हमारा हेडर का जो काम था ना वो ऑलमोस्ट हो चुका है, जैसे तो इस टाइप का दिख रहा है। अब मैं इसे ही जो है डुप्लीकेट करते जाऊँगा और अपने बीच में इसे मैं लेके आ जाऊँगा। तो जस्ट मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, इसी तरह ही मैंने किया है।
आप भी इसी तरह कर सकते हो, देख सकते हो कि मेरा काम यहाँ पे हो चुका है, हमारे बीच में आ चुका है ये। एंड मेरा जो इस टाइप का स्ट्रक्चर था, जो हेडर का स्ट्रक्चर था, वो देख सकते हो सिमिलर हो चुका है, दिख रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो ये इसके अंदर है, ये इनर देखने मिल जाता है, इनर साइड देखने मिल जाता है, बट ये आउटर साइड है। तो इसे कैसे करना है, तो फर्स्टली जो मैं सर्च के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे स्टाइल पे जाऊँगा, यहाँ पे देख सकते हो कि इनर ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँ, यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दूँ। अब मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर दूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो है इनर साइड चली जाएगा, आउटसाइड नहीं दिखाएगा। तो आप देख सकते हो कि सिमिलर हमारा हेडर हो चुका है। इसके लिए मैंने बोला कि आपको रेफरेंस के लिए एक वेबसाइट होनी चाहिए, इससे आप अपनी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर उस टाइप का क्रिएट कर पाओ, देन धीरे धीरे आपको ऑल अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी, तो आप इजीली जो है अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर और अच्छे से प्रीमियम बना पाओ। अब ये आपको समझ में हो चुका रहेगा कि आपको हेडर कैसे कस्टमाइज करना है। बहुत सिमिलर था, बहुत डिफरेंट टाइप की चीजें नहीं थी, आपका हेडर इजीली कस्टमाइज हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीजें हट जाए, तो ये चीजें हटाने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है थीम सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। थीम सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये जनरल वाले सेटिंग के ऊपर स्विच हो जाएगा। तो जनरल सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद देख सकते हो लेआउट का ऑप्शन आ चुका है। तो लेआउट के अंदर अपने हिसाब से जो है लेआउट रख सकते हो, नहीं तो आपको हेडर देखो यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, वही वाला रहने देना। देन इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टिकी नेविगेशन, जो स्टिकी नेविगेशन है उसके ऊपर क्लिक करके इसे आपको हटा देना है, बिकॉज इसका अभी कोई भी काम नहीं है, इसे मैं हटाना चाहता हूँ। एंड यहाँ पे ऑल जो कैटेगरीज लिखा हुआ है ना, इसे भी मैं एम्प्टी कर दूंगा। ओके, यहाँ पे जो है इसे मैं एम्प्टी कर देता हूँ, एंड यहाँ से मैं चेंजेस कर देता हूँ ना। यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश कर दूँ तो हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो डिफरेंट हो चुका रहेगा। ये साइड का जो ऑप्शन था वो हट चुका है, देख सकते हो कि कितना क्लियर दिख रहा है। वेबसाइट अभी बहुत अच्छी खासी हो चुकी है, हमारी वेबसाइट का जो प्रीमियम लुक था वो आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें तुम्हें बता दूं कि जो हमारी फ़ॉन्ट है वो बहुत डिफ़ॉल्ट है। ओके, तो ये फ़ॉन्ट हमें नहीं चाहिए, बहुत बेकार दिख रही है। तो मैं क्या करूँगा, बहुत ईजी काम है फ़ॉन्ट के लिए भी कैसे होता है, तो इसके अंदर जितने भी सेटिंग्स है ना वो भी मैं दिखाऊंगा। बट अभी हमारा काम है फुटर में कस्टमाइज़ करना, देन उसके बाद होम पेज के लिए जाएंगे। तो अभी फुटर में कस्टमाइज़ करना है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि फुटर कैसे कस्टमाइज़ करना है। फुटर का ज़्यादा कुछ चेंजेस होगा नहीं, एंड ईजिली वहाँ पे तुम अपने हिसाब से फुटर के लेआउट्स भी डाल सकते हो। तो वो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, जस्ट आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर फॉलो करना है। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम देखते हैं। अब देखो फुटर कस्टमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बहुत सिमिलर काम रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे जो है अपने वुडमार्ट के ऊपर क्लिक किया था, तो हेडर का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो आपको थीम सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे फुटर का ऑप्शन भी देखने मिल जाता है। तो फुटर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है ना। यहाँ पे आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड फुटर है, तो यहाँ पे तुम क्रिएट करो, एंड यहाँ से ऐड जो है आपको देखने मिल जाता है, ऐड विद ब्लॉक विद पेज बिल्डर करके आपको देखने मिल रहा है। तो ऑटोमेटिक ये जो है अपने एलिमेंटर में शिफ्ट हो जाएगा, ये चीज़ आपको देखने मिल रही है। देन नाउ अब यहाँ पे और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कॉपीराइट के लिए आपको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कि कॉपीराइट इस टाइप का दिख रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कॉपीराइट दे सकते हो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, इस टाइप का दिख रहा है। ओके, तो मैं इस टाइप का कॉपीराइट कर सकता हूँ। ओके, सो नाउ मैं क्या करूँगा, तो ना अपने हिसाब से जो है कॉपीराइट चेंज कर सकता हूँ। सेंटर में जाता तो ये सेंटर में आ जाएगा। एंड जो हमारा यहाँ पे जो चीज़ है ना, मतलब जो पेमेंट गेटवे के लिए ऑप्शन दे रहा है, जितने पेमेंट गेटवे है वो सब चीज़ें हमें हटा देंगे। ओके, तो उसका कोई काम नहीं है। हमारे जो ये फुटर वाला ऑप्शन ना, ये ओपन हो रहा है एलिमेंटर से, देख सकते हो कि हमारा ये फुटर वाला ऑप्शन ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें रखना नहीं चाहता हूँ, जैसे देख सकते हो कि मेरी वेबसाइट में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो मैं इसे यहाँ पे डिलीट मार दूंगा, यानी ये जो है कंटेनर। अब मैं ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि कंटेनर्स क्या होते हैं। ओके, ये चीज़ हम होम पेज में भी समझेंगे, बट यहाँ पे फुटर के अंदर ही हम इसे क्लियर कर लेते हैं। बट यहाँ पे जिस जैसे देखिए कंटेनर है, इसके अंदर और दो कंटेनर है, यानी दो यहाँ पे सेपरेटन्स किए हुए हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐड कंटेनर करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड अभी ये दो टाइप के ऑप्शन आ रहे हैं, एक फिक्स ब्लॉक्स होता है, देन उसके बाद एक ग्राइड होता है। ओके, ग्रिड होता है। ओके, ना ये दो टाइप के जो ऑप्शन होते हैं ना, वो यहाँ पे लेआउट्स होते हैं। ओके, तो ये लेआउट्स याद रखना है। मोस्ट ऑफली जो यूज़ होता है वो यहाँ पे फिक्स ब्लॉक्स होता है, जिससे आप यहाँ पे जो चीज़ें ऊपर नीचे कर पाओगे। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो कि टू टाइप के स्ट्रक्चर का ऑप्शन आ रहा है, थ्री टाइप का आ रहा है, देख सकते हो डिफरेंट टाइप का भी आ रहा है। नाउ यहाँ पे टू टाइप के ऊपर हम लोग क्लिक कर देते हैं, ये हमारा टू टाइप का है। ओके, तो देख सकते हो इसके अंदर भी टू टू टाइप के ऑप्शन आ चुके हैं, जो कि हमारे कंटेनर्स है। अभी ये एम्प्टी दिखा रहा है, बट ये वाला तो भरा हुआ है, बिकॉज इसके अंदर भी दो है, दिख रहा है। इसके अंदर भी दो यहाँ पे सेक्शन है, यानी यहाँ पे कंटेनर्स है। तो ये याद रखना है आपको, कंटेनर्स की भी अंदर कंटेनर्स होते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड इसे एक कंटेनर को डिलीट मारना है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, बट आपको एक चीज़ डिलीट मारना है, तो यहाँ पे वन बाय वन कंटेनर को चूज़ करके आपको इसे डिलीट मारना पड़ेगा। इसी तरह ये काम करता है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दो टाइप के ऑप्शन कुछ दिखे, जैसे कि यहाँ पे अपना कुछ ऑप्शन आ जाए। ओके, तो ये चीज़ इसी तरह ही होगी। ओके, नाउ इसे मैं यहाँ पे कंटेनर को डिलीट मार देता हूँ, बिकॉज इसका कोई काम है नहीं हमारे इसमें। ओके, अब ये चीज़ हमारी हो चुकी है, अब मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। नाउ ये इजीली पब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये हमारी वेबसाइट के अंदर जो चीज़ें थी वो यहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हो चुकी रहेगी। देख सकते हो कि इसने जो है यहाँ पे चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया है। देख सकते हो इस टाइप का जो है ऊपर जो चीज़ थी वो हमारी चेंज हो चुकी है। बट तुम ये चीज़ देख रहे होगे गौर से कि हमारा जो टॉप बार होता है ना, वो जो है वो बहुत छोटा हो गया, हम चाहते हैं कि बहुत बड़ा हो।
बिकॉज़ वो बहुत गंदा दिख रहा है। जैसे तो कि यहाँ पे जो है अच्छा दिख रहा है ना, बहुत अच्छा लुक आ रहा है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इसका रीज़न है कि जस्ट आपको यहाँ पे जो कंटेनर है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे तो ये हमारा कंटेनर है। अब इसका जो टॉप बार है ना, वो यहाँ पे देख सकते हो कि बॉटम में इसने ज़्यादा छोड़ दिया, बट टॉप बार में इसने कम 0 रखा हुआ है, तो मैं इसे 30 कर देता हूँ। बट कंटेनर बढ़ा के कोई मतलब नहीं है। ओके, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि कंटेनर बढ़ा के कोई मतलब नहीं है। इसका रीज़न इज़ कि कंटेनर के अंदर की जो चीज़ें हैं ना, वो जो है वो नहीं हिलने वाली, ओके, वो नहीं जाने वाली। तो आपको क्या करना है, पैडिंग के अंदर जाना है। मार्जिन जो है वो ऐसे ही रहने देना है। आपको पैडिंग के अंदर जाना है, यहाँ पे 30 कर दोगे तो ऑटोमेटिक जो आपका टॉप बार था ना वो बढ़ जाएगा। जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो पब्लिश कर देता हूँ ना, इसके बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूँ तो हमारी चीज़ें जो है वो समझ में आने लगेगी। देख सकते हो कि अभी ये बढ़ चुका है। ओके, ना ये बहुत टच था, हर एक चीज़ों से बहुत टच था, बट अभी ये बढ़ चुका है। ओके, तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो चुकी रहेगी। नाउ यहाँ पे और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, बट उससे पहले ये चीज़ें आपको समझ में हो चुकी रहेगी कि पैडिंग क्या होता है और जो मार्जिन क्या होता है। ये बहुत डिफरेंट भी है, मतलब ईज़िली नहीं समझ में आएगा, बट टॉप बार और बॉटम ये चीज़ें तो तुम्हें अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि टॉप बार में और बॉटम में कैसे तुम्हें लेआउट जो है ठीक करना है। ओके, बहुत बेसिक चीज़ है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स मत करो। ओके, अब ये चीज़ हो चुका है, अब मैं क्या करूँगा, हमारे कुछ चीज़ें को यहाँ पे हटा दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा कंटेनर के ऊपर। ओके, कंटेनर के ऊपर जाऊँगा, देन उसके बाद यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा लेआउट्स के ऊपर, यानी यहाँ पे तुम जैसे देखो 3 टाइप के लेआउट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिक ऑप्शन भी आ जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा जो है ये चीज़ है ना, यही यहाँ पे आ जाए और ये हट जाए डाउनलोड एप्लीकेशन का ना, ये चीज़ हट जाए, बिकॉज़ ये नहीं चाहिए मुझे, इसका कोई काम नहीं है मेरे पास। ओके, क्या करना है, तो बहुत बेसिक काम है आपका। ये जो है ना स्ट्रक्चर पहले सिलेक्ट कर लेना है, कर लिया, देन उसके बाद राइट क्लिक करो, इसे डिलीट मारो। अब इसका कुछ काम है नहीं, अब ये चीज़ हट चुकी है। अब यहाँ पे और एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, अब मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, यही वाला ऑप्शन यहाँ पे मैं डुप्लीकेट कर दूँगा। देख सकते हो कि डुप्लीकेट हमारा हो चुका है, हो गया ना? यार हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, मतलब यहाँ पे लेआउट के कुछ चेंजेस ही नहीं करने पड़े, पूरा जो था वो हो गया। ओके, नाउ यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 यहाँ पे चीज़ें 1 2 3 4 5, 5 हमारे चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, ना यहाँ पे अपने हिसाब से जो है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम अपने हिसाब से लोगोस डाल सकते हो, डोंट वरी, अपने हिसाब से साइज़ के हिसाब से डाल सकते हो। साइज़ यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। यहाँ पे कंटेंट डाल सकते हो, जो भी कंटेंट आपको डालना है वो अपने हिसाब से चैट जीपीटी से लिखा के डाल सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि चैट जीपीटी का यूज़ आपको करना है, जिससे आपको ईज़िली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देन उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में आप चाहते हो जो कैटेगरी डालना चाहते हो, ईज़िली यहाँ से तुम कैटेगरी डाल सकते हो। देख सकते हो कि यहाँ पे कैटेगरीज़ का ऑप्शन आ रहा है, जस्ट आपको यहाँ पे डालना है एंड कैटेगरी का यहाँ पे लिंक डालना है। अब कैटेगरी का लिंक आपको कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है कैटेगरीज़ एंड उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज़ का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला। ये चीज़ को हम लोग समझेंगे कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है एंड प्रोडक्ट के अंदर चीज़ें कैसे जाएगी। ओके, सो ये चीज़ें आपको मैं बताऊँगा, डोंट वरी, बट ये चीज़ें मैं अभी इधर ये चीज़ें इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो इसे डुप्लीकेट कर सकते हो, डुप्लीकेट का ऑप्शन है तो ईज़िली डुप्लीकेट हो जाता है आपका। नाउ ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी रहेगी। टाइटल भी जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिक टाइटल यहाँ से क्रिएट हो जाता है एंड आपके लिए ये जो है टाइटल बन जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट समझ में आ चुकी रहेगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एंड यहाँ से मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। ओके, अब जो फुटर वाला चीज़ था जो मैंने आपको बताया, तो कॉपीराइट वाला, तो मैं इसमें कॉपीराइट का जो ऑप्शन था वो यहाँ पे कस्टमाइज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये वाला कॉपीराइट का ऑप्शन है, यही वाला मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। इस टाइप का दिख रहा है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यही रहने दो, बिकॉज़ मेरा यही वाला है। तो नाउ यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसे सेंटर में रखा हुआ है, तो ये हमारा सेंटर में आएगा। ओके, तो अब मैं इसे रिफ्रेश करूँ अपनी वेबसाइट को, यहाँ पे अभी ये रिफ्रेश हो रहा है। ओके, नाउ फिर से मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो मैं यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। ओके ओके, कभी-कभी ना आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर भी देखने मिलेगा। इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि क्या होता है, वेबसाइट पूरी रिफ्रेश नहीं हुई रहती है, वेबसाइट पे पूरा काम नहीं हुआ रहता है, देख सकते हो? अब ये बराबर हो गया है। इसका रीज़न कि मैंने वेबसाइट का जो है बराबर रिफ्रेश नहीं किया था। अब देख सकते हो कि ये कस्टमाइज़ हमारी फुटर कैसे करते हैं वो आपको पूरा समझ गया होगा। ज़्यादा लेंथ नहीं रखना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कुछ चीज़ें इंक्लूड करवा रहा हूँ, कुछ नहीं करवा रहा हूँ, बट ईज़िली तुम जिस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक ये समझ जाओगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया कि ये सोशल पेजेस के बारे में, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करवा देता हूँ कि सोशल पेजेस जो ये शेयर्स वाले हैं, फॉलो वाले रखना चाहते हो तो फॉलो वाले भी ऑप्शंस आ जाते हैं। चाहते हो कि कस्टमाइज़ भी आ जाए, देख सकते हो कि यहाँ पे कस्टमाइज़ के भी ऑप्शन आ चुके हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पे? अपने हिसाब से जो है यहाँ पे तुम डाल सकते हो लिंक्स, तो ये ईज़िली आपका यहाँ पे आ जाता है। नाउ यहाँ पे और भी है, जैसे लेबल्स आप चाहते हो तो यहाँ पे लेबल आ जाएगा, जैसे शेयर ऑप्शन, ऑलरेडी लेबल डला हुआ है ना, सब्सक्राइबर्स करके लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें आपको दिख रही है। यहाँ पे आपको स्टाइल भी देखने मिल जाता है कि आप चाहते हो इसमें जो है बीच में आ जाए, यहाँ पे सेंटर में आ जाए, लेफ्ट राइट में आ जाए, तो ये चीज़ें भी है। साथ में यहाँ पे आइकन्स भी देखने मिल जाते हैं कि आइकन्स किस तरह चाहिए, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसे बॉर्डरलेस कर दूँ तो देख सकते हो कि इस टाइप में रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कलर अल्टरेट देख दो, तो यहाँ पे इस टाइप का ऑप्शन आएगा। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे जनरेट करवा रहा है, जैसे इस टाइप के ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। ओके, सो
अपने हिसाब से सिलेक्ट करो एंड अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ करवाओ। ओके, ऐसे कुछ डिफरेंट है नहीं, बहुत क्लियरली विजिबल ही है एंड कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे पब्लिश कर दूँगा तो हमारी जो पेजेस है वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट अंडरस्टेबल है कि आप यहाँ पे फुटर कैसे कस्टमाइज़ कर रहे हो और अपने लेआउट के हिसाब से कस्टमाइज़ करना, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना, इससे आपका काम ईज़िली हो पाए। हमारी वेबसाइट बहुत फास्टली ओपन हो रही है, इसका रीज़न इसकी वेबसाइट में जितना भी स्ट्रक्चर है, कंटेंट है, वो बहुत लाइट वेट है एंड डब्ल्यूपी रॉकेट की वजह से ये बहुत सिमिलर हो जाता है एंड बहुत अच्छे से हो जाता है। तो हमने देखा कि किसी तरह कस्टमाइज़ करना है। ओके, तो फुटर हमारा कस्टमाइज़ हो चुका है, होम पेज हमारा जो है कस्टमाइज़ होना बाकी है। तो अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट काम है, होम पेज को कस्टमाइज़ करेंगे, लेआउट्स को कस्टमाइज़ करेंगे, देन उसके बाद फ़ॉन्ट एंड कलर को चीज़ें हम चेंजेस करेंगे, देन उसके बाद प्रोडक्ट इनपुट करेंगे एंड बहुत सारे और भी वर्क्स हैं उनको भी हम करेंगे। टाइम लैप्स आपको नीचे देखने मिल रहे हैं, वन बाय वन वीडियोज़ को देखो, अंडरस्टैंडिंग करो एंड उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमारा बचा हुआ है, जो कि होम पेज का कस्टमाइज़ेशन। अब होम पेज का कस्टमाइज़ेशन बहुत अवगढ़ तो नहीं होता, अवगढ़ मीन्स जो कि हार्ड नहीं होता। ओके, बहुत ईज़ी होने वाला है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कैसे मैं कस्टमाइज़ करेंगे उसके बारे में देखेंगे, तो कैसे करना है आपको वो बता देता हूँ एंड साथ में यहाँ पे देखने मिल जाता है एडिट विद एलिमेंटर। तो एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जस्ट एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करने का ना, उसके बाद आपको ये ऑप्शन इस टाइप का देखने मिलेगा, लोडिंग करके आ जाएगा, जो कि आपको फुटर के टाइम पे भी आ रहा था। सिमिलर रहेगा जिसमें आपको फुटर का ऑप्शन दिखाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है, देन इसके बाद आपका जो मेन सिस्टम क्या होता है। जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे लेके जाऊँ तो मैंने कैसे किया है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 2 कंटेनर है, जिसमें कि मैंने एक टाइप में जो है टेक्स्ट लिखा हुआ है एंड एक साइड में इमेज लगाया हुआ है। जैसे तो ये हमारा इमेज है। ओके, एंड सिमिलर यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है, देन उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंट डाउनलोड प्रोडक्ट का जो है लेआउट दिया हुआ है एंड यहाँ पे और भी चीज़ें मैंने इसमें ऐड ऑन की हुई है। जैसे यहाँ पे मैंने मेंबरशिप के लिए भी यहाँ पे ऐड ऑन किया हुआ है एंड इजीली जो मेंबर्स है वो यहाँ पे आके इजीली जो है अपना स्टोर जो है क्रिएट कर सकते हैं, यानी अपना जो है यहाँ पे जो है चॉइस कर सकते हैं अपना मेंबरशिप के लिए प्लान। ओके, इसी तरह आप भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपना ये ऑप्शन ओपन हो चुका है, अब कैसे करना है वो दिखा देता हूँ। तो नॉर्मली यहाँ पे तुम देख सकते हो कंटेनर्स है, हर एक जगह पे कंटेनर्स दिए हुए हैं। अब ये फर्स्ट कंटेनर है, इसके अंदर ये चीज़ें दिख रही है, अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। ओके, सो मैंने यहाँ पे आपको एलिमेंटर का जो है किट बंडल दिया था, तो ईज़िली आप उसे इंस्टॉल करो एंड वहाँ से तुम अपने हिसाब से जो है वेजेस जो है इंक्लूड कर सकते हो एंड सिमिलर इसके अंदर जो है आपको कस्टमाइज़ करने के लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें देखने नहीं मिल रही है, बट आप अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करवा देता हूँ कि आपको कैसे चीज़ें करनी है। ओके, अब मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ कि अपनी वेबसाइट का जो है स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपने को और एक वेबसाइट लगेगी जिसका स्ट्रक्चर अपने को दिखने मिल जाए। ओके, अब ये जो मेरी वेबसाइट है यही वाला स्ट्रक्चर मैं कॉपी करूँगा जस्ट आपको दिखाने के लिए। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एडिट करूँगा, ऐड करूँगा, तो यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फ्लिक्सबॉक्स है जो कि हमारे यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 कंटेनर है। ओके, तो 2 कंटेनर है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कंटेनर में हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। ओके, एंड ये बैकग्राउंड इमेज है, ये हमारा ना बैकग्राउंड इमेज है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए यहाँ पे दिख रहा है आपको एडिट जो है, यहाँ पे कंटेनर के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको स्टाइल का ऑप्शन दिखने मिल जाता है, लेफ्ट साइड में देखोगे एंड यहाँ से आपको क्लासिक के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मैं जो है अपने हिसाब से जो है बैकग्राउंड इमेज डाल सकता हूँ। बैकग्राउंड इमेज अपने हिसाब से तुम ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यही वाला बैकग्राउंड इमेज ले लेते एंड यहाँ से तुम देते हो हमारा बैकग्राउंड इमेज लग चुका है। ओके, सो इस तरह हमारा बैकग्राउंड इमेज लगेगा। अभी ये फुल नहीं दिख रहा है, इसका रीज़न इज़ कि ये जो है हमारे कंटेंट इसके अंदर नहीं डला हुआ है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, यानी पेडिंग एंड आपका जो मार्जिन था उसके हिसाब से ये आपको कस्टमाइज़ रहेगा। ओके, सो ये चीज़ें हैं बहुत सिमिलर रहेगी, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको स्लाइडर, तो अपने हिसाब से कोई भी स्लाइडर आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाना है, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है, फ्लिक्सबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है ना डायरेक्शन और ड्रॉ करके, उसके ऊपर क्लिक करके जो है आपको ऐड एलिमेंट करना है। ओके, नाउ यहाँ पे आपको चीज़ें मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पे डालना है, सर्च करना है, जो कि आपको सर्च करना है अपने स्लाइडर्स। ओके, नाउ यहाँ पे स्लाइडर के ऊपर सिलेक्ट करो, यहाँ पे दिख रहा है इमेज, जो है आपको स्लाइडर देखने मिल रहा है, तो इजीली यहाँ से जो अपने हिसाब से इमेज के स्लाइडर्स ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी 4-5 इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड जो है हमारे स्लाइडर्स बन जाएंगे। ओके, तो ये इमेज मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ से तुम देख सकते हो कि ये जो हमारी इमेज आ चुकी है, इस टाइप की इमेज दिख रही है। अब मैं इसे क्या करूँगा, फुल क्वालिटी कर दूंगा, तो लार्ज के ऊपर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक लार्ज हो जाएगा। अब ये अपने हिसाब से जो इमेजेस के साइजेस है वो आपको देखने पड़ेंगे कि किस तरह इमेजेस के साइजेस है एंड देन उसके बाद ही आपका काम चलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे स्लाइड विद इमेज का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, शो कितना इमेज शो होना चाहिए, वो ऑप्शन यहाँ पे देखने मिलेगा। नाउ यहाँ पे तुम देखो इमेज जो हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, इस टाइप के इमेजेस है जो कि आपको दिख रहे हैं।
अब इसमें से एक इमेज जो है बहुत बड़ा है, इसके लिए जो ये स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट दिखा रहा है, तो मैं इसे ये हटा देता हूँ, ये इमेज ओके, ये वाला जो इमेज है वो बहुत बड़ा है ओके। ना यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा हो जाएगा, बिकॉज ये जो इमेजेस है वो इस टाइप के सिमिलर देखने मिल रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, इस टाइप के देखने मिल रहे हैं, दिख रहे हैं ना। यहाँ पे ये जो है वेबसाइट हमारी बहुत अच्छे से दिख रही है, इस टाइप के आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो। चाहते हो कि इसका लेआउट है वो बहुत बड़ा दिख पाए, यानी बहुत वेबसाइट के इधर चले जाए, मतलब दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों अटैच हो जाए, तो ये क्या करोगे आप, यहाँ पे दिख रहा है स्क्रिप्ट करके दिखा हुआ है कंटेनर का ऑप्शन, तो ये इजीली इसके ऊपर क्लिक करोगे तो हमारा ये दोनों साइड में चले जाएगा ओके ना। ये इजी है करना, आप यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप इजीली इसे कर सकते हो ओके। तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने में, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली ना। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। अपनी वेबसाइट को जो है ओपन कर लेना है न्यू वाले टैब में अंदर, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि लेआउट किस तरह है अपनी वेबसाइट का, किस तरह अभी क्रिएट हुआ है ओके। सो अब देख सकते हो कि ये अभी तक पब्लिश नहीं, अभी पब्लिश हुआ, इसे मैं अभी रिफ्रेश कर दूँ तो इसके ऊपर ये ऑप्शन आ जाएगा जो कि मैंने लगाया हुआ था, इमेज जो है हमारा स्लाइडर, देख सकते हो हमारा इमेज स्लाइडर आ चुका है, इस टाइप का इमेज हमारा स्लाइडर है, देख सकते हो हमारे जो इमेजेस है वो यहाँ पे आ चुके हैं, दिख रहे हैं इस टाइप के इमेजेस है ओके। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इस टाइप के इमेजेस है। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ें दिखा देता हूँ, जो इमेज है ना वो बहुत छोटा दिख रहा है। अब इसका रीज़न कि हमारे जो इमेजेस है वो छोटे दिखने के, इसके रीज़न इसकी ये जो इमेज है वही में ही प्रॉब्लम है ओके। इसका प्रॉब्लम वो इमेजेस ही है, इमेज जो है साइज़ छोटा है, तो आपको साइज़ बड़ा रखना पड़ेगा ओके। ये चीज़ याद रखनी है आपको, इमेजेस की साइजेस थोड़े बड़े करके रखना है। तो देख सकते हो कि मैं बड़ा कर रहा हूँ, बट ये बड़े नहीं हो रहे, इसका रीज़न इसकी इमेजेस के साइज़ छोटे हैं इसके वजह से। तो इमेजेस की साइज़ आपको थोड़े से लेंथ ही करने पड़ेंगे ओके। तो ये अपने हिसाब से आप अपना क्रिएट कर सकते हो ओके। अब रह गया कि प्रोडक्ट में जो है अपने हिसाब से दो ये जो है लेआउट दे सकते हो, दे सकते हो कितना सही है, यही रख सकते हो, आप चाहते हो तो यही आ जाएगा, डोंट वरी। आप यहाँ से जो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। सिमिलर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट से जो दिखने जा जाए, जैसे कि यहाँ पे बेस्ट ऑफर दिखा हुआ है तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखने मिल रहा है टाइटल, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँ, यहाँ से बेस्ट ऑफर के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो एंड इजीली आपका ये काम फिनिश हो जाएगा। अब ये होने के बाद जो है आपको और एक ऑप्शन दिख रहा है, नीचे बहुत सारे ऑप्शन है आपके लिए, तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे हटा देता हूँ, तो यहाँ पे जस्ट आपका एक्स के ऊपर क्लिक कर देना, ये चीज़ ऑटोमेटिक हट जाएगी। जैसे ये वाली भी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए तो मैं हटा दूंगा ओके। ऐसे ही आपको चीज़ें जो नहीं चाहिए वो हटा सकते हो, ऐड कर सकते हो अपने चीज़ों को एंड यहाँ पे इनपुट कर सकते हो चीज़ों के साथ ओके। तो ये सिमिलर चीज़ें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड नाउ इसे पब्लिश के ऊपर क्लिक करके आपको पब्लिश कर देना है। नाउ अभी हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है, जिसे यहाँ पे एलिमेंट कैसे डालते हैं एंड एलिमेंट के अंदर कैसे चेंजेस करते हैं, वो सब हमने चीज़ें देख ली ओके। अब यहाँ पे मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ जो कि यहाँ पे तुम्हें देखने मिल जाएगी, जिसमें कि यहाँ पे होम पेज को एडिट करने में जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना वो बहुत सारे हैं। जैसे कि आपको वेजेस देखने मिल जाते हैं, वेजेस क्या होते हैं वो भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि तुम देख सकते हो कैटेगरी के ऑप्शन, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी के ऑप्शन दिख रहे हैं, तो जस्ट यहाँ पे जो सिलेक्ट करोगे ना तो आपको यहाँ पे वेजेस देखने मिलेंगे, ग्लोबल देखने मिलेंगे, एसईओ देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको वेजेस के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज है, यानी बहुत सारी ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं, जस्ट आपको सर्च करना होता है एंड यहाँ पे इजीली आपको देखने मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे प्रोडक्ट के टी ट्रैप के जो है आपको ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, जिसमें कि प्रोडक्ट्स यहाँ पे देख पा रहे हो जो कि आपको इस टाइप का देखने मिल जाता है। जैसे तो प्रोडक्ट कैटेगरीज लिखा हुआ मतलब ये वाला है, जैसे तो प्रॉपर आपको यहाँ पे नॉलेज देखने मिल जाते हैं। अब यहाँ पे मैं इसे कहीं पे भी डाल सकता हूँ, जैसे तो इसी तरह आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो, जस्ट ट्रैक ऑन डाउन करना पड़ता है। अब यहाँ पे जैसे तो इस टाइप का ऑप्शन आ चुका है। अब इसमें तो आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन भी है, जैसे यहाँ पे मैंने जो है इसमें लिखा हुआ था तो यहाँ पे मैं इसे एड ऑन कर देता हूँ। देन यहाँ से मैं इसके जो है चीज़ें भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे वो कॉमर्स के ऑप्शंस के लिए भी दे सकता हूँ, अकॉर्डिंग जो है हाइडिंग स्लाइडर भी दे सकते हैं, यानी स्लाइडर हमारा हाइड्स हो जाएगा, इस टाइप का दिखने मिलेगा एंड यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के कुछ लेआउट्स देखने मिलेंगे। जैसे तो कितना क्लियर एंड कितना कैची दिखने लग रहा है यार कि बहुत सही है। एंड यहाँ से अपने हिसाब से जो है डार्क एंड जो चीज़ है वो इंक्लूड कर पाओगे, डोंट वरी, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एंड जो हमारी चीज़ें है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे आ रही है ओके। सो ये चीज़ें तुम देख पा रहे हो कितने अच्छे से ये यहाँ पे इनपुट हो चुका है एंड सिमिलर इसमें और भी कैटेगरीज में जो है पेजेस देखने मिल जाते हैं, यानी लेआउट्स देखने मिल जाते हैं। अब इसमें तुम चेंजेस भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जो है यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखने मिल जाती है ओके। तो अपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी एंड हमने समझी भी किस तरह करना होता है एंड किस तरह ये काम होते हैं ओके। सो अभी ये हमारा काम यहाँ पे हो चुका है होम पेज का। अब ये होम पेज का काम होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा रह जाता है, इसके अंदर हम ये चीज़ें देखने वाले हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर जो प्रोडक्ट है वो कैसे हम लिस्टेड करेंगे एंड प्रोडक्ट कैसे हमने डालना है ओके। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्टली जो है ऑप्शन है जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डले हुए हैं ना इनको डिलीट मार देंगे, बिकॉज इसका कोई काम नहीं है। ये जो है मोबाइल रिलेटेड है, जिसके रिलेटेड हम यहाँ पे कंटेंट नहीं डालने वाले, यानी प्रोडक्ट नहीं डालने वाले। तो जितना हो उतना जो प्रोडक्ट
उसके रिलेटेड डालने वाले वही जो है यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। तो जस्ट आपको ड्राफ्ट में डालना है, एंड जो हमारे कुछ भी काम का नहीं है उसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला हुआ है, उसे आपको डिलीट मार देना है, जो कि परमानेंटली डिलीट कर देना है। इसका कोई भी काम नहीं है वेबसाइट के अंदर, ईजिली आप इसे डिलीट मार देना। ओके, ना हमारा यहाँ पे काम फिनिश हो जाता है, जो कि परमानेंटली डिलीट मारने के बाद आपको यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये वेबसाइट रिफ्रेश हो रही है। अब ऑटोमेटिक जो है ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है। अब देख सकते हो कि ये स्किप कर लो इस चीज़ को, एंड कहाँ से ये सब चीज़ें आ रही है, जो कि वूकॉमर्स की बेसिक सेटिंग्स होती है, जो कि हमने ऑलमोस्ट कर ली है। जस्ट ये आपको वूकॉमर्स के होम पेज की जो है सेटिंग्स को यहाँ पे इंक्लूडिंग करवाते हुए देखने मिल जाता है, जिसमें कि ओपनिंग जो डोर करके लिखा हुआ है, जो कि आपको प्रॉपर वूकॉमर्स की सेटिंग के अंदर देखने मिलेगा। ओके, ना ये इस टाइप का जो है होम पेज हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जो प्रोडक्ट है वो हमने यहाँ पे ऐड ऑन नहीं किया हुआ है, इसके लिए ये इस टाइप का दिखा रहे हैं। ओके, नाउ क्या करेंगे हम लोग कि इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो आ रहा है ना, अब देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल प्रोडक्ट, वेरेबल प्रोडक्ट, गाइड प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, एक्सटर्नल प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट है। तो इस टाइप का जो है ऑप्शन आ गया। हर टाइम आपको इस टाइप का ऑप्शन नहीं दिखेगा, एक बार सिलेक्ट कर दोगे देन उसके बाद ऐड प्रोडक्ट करोगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब आपको यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज़ करना है, बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको इसके अंदर डालना है। अब देख सकते हो कि आपको सिंपल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं विजिबल, एंड यहाँ पे देखने मिल जाता है डाउनलोडेबल। अब इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो अपने हिसाब से रख सकते हो, 499 मैंने रख दिया। आप सेल प्राइस जो अपने हिसाब से रख सकते हो 399। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो कि डाउनलोड नाउ लिखो, एंड यहाँ पे फाइल का लिंक दो, जो कि अपने हिसाब से रहेगा। देन उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये चीज़ें हैं जो आपको देखने मिल जाती हैं। एंड साथ में फोकस, जो कि आपको रैंक मैथ का जो प्रो प्लगइन है उसके वजह से ये ऑप्शन आ रहा है, एंड जिससे आप इजीली जो है एसईओ भी कर पाओगे। एंड और भी ऑप्शन है साइट में, जैसे टैग लगाना हो, यहाँ पे और भी चीज़ें देखने मिल जाती है, जैसे यहाँ पे कैटेगरीज देखने मिल जाती है, ब्रांड्स देखने मिल जाते हैं, अपने हिसाब से जो है ब्रांड्स लगा सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पे एआई जो है आपको जो है कंटेंट एआई देखने मिल जाता है ना। ये चीज़ें आपको देख ली। अब यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ, उससे पहले प्रोडक्ट डालने से पहले आपको और चीज़ें करनी होती है, जैसे ब्रांड एंड यहाँ पे कैटेगरी एंड टैग, ये चीज़ों को आपको तीनों को ओपन कर लेना है साइड बाय साइड। जिससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजीली आपके ये काम हो जाएंगे। जैसे टैग में अभी कुछ नहीं है तो हमने टैग को इसे क्लोज कर देना है। अब ब्रांड में है तो बिकॉज ब्रांड हमारे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर नहीं है, तो हम इसे डिलीट मार देंगे, इसका कोई काम नहीं है। जिसका कोई काम नहीं है उसे हमें डिलीट मार देना है। अब यहाँ पे और भी है, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमारे कैटेगरीज है। ओके, अब हम इतने सारे कैटेगरीज की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 100 कर देते, बिकॉज एक साथ डिलीट मारना है। जो टोटल कैटेगरीज है वो 61 कैटेगरीज आपको देखने मिलती है, दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है 61 कैटेगरीज, तो हम इसे 1 बाय 1 डिलीट मार देंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 बाय 1 नहीं करवाना है, तो बल्क के ऊपर क्लिक कर दो, यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, एंड देन उसके बाद बल्क एक्शन के ऊपर क्लिक करके डिलीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो, तो ईजिली आपका ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। जो हमारी कैटेगरीज है वो 1 बाय 1 डिलीट होने से अच्छा है यहाँ पे एक साथ ही डिलीट हो जाएंगे। वैसे तो हमारा यहाँ पे एक कैटेगरी डिलीट हो चुका है, एंड नॉर्मली जो हमारा बेसिक कैटेगरी है वो आ चुका है। अब इसे एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड ये कैटेगरी को हम कर देंगे बंडल। ओके, आप चाहते हो 3 टाइप की कैटेगरी क्रिएट करो, एंड 3 टाइप की कैटेगरी अपनी वेबसाइट के अंदर अटैच कर लेना। अब यहाँ से फोटोज़ भी रिमूव कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे फोटो रिमूव करने का ऑप्शन था, तो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। थंबनेल फोटोज़ आप लगा सकते हो, यहाँ पे और भी ऑप्शन है, तो इजीली इसे वर्किंग कर सकते हो। ब्रांड्स भी हमने डिलीट मार दिए। अब हम जाएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बिकॉज कुछ भी नहीं है वेबसाइट के अंदर, जैसे तो प्रोडक्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अपनी वेबसाइट के अंदर, ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। आर्टिकल्स भी तुम लोग डिलीट मार सकते हो, यहाँ पे जाना है और प्रोडक्ट के ऊपर जाके इजीली जो है आर्टिकल्स को भी डिलीट मार देना है। आर्टिकल कैसे डालने हैं उसके बारे में भी देखेंगे, पर प्रोडक्ट का जो है सेक्शन जो था वो हम यहाँ पे देखने वाले। ओके, अब कैसे प्रोडक्ट डालना है वो देख लो। पहले ना इसे सेव ड्राफ्ट कर लेते, बिकॉज हमने जो चीज़ें की थी उसके वजह से हमारी जो है चीज़ें यहाँ पे चेंजेस हो जाएगी। जैसे प्रोडक्ट के अंदर बंडल आ गया। ओके, तो अब आ गया बंडल हमारा, देन अभी क्या करना है, हमें एक कोई भी बंडल डालना है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, बेसिक जो हमारा ना यहाँ पे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ था ना, वही वाला बंडल ले लेते कि मैंने कैसे बनाया हुआ है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो नॉर्मली मैंने क्या किया, ये जो बंडल है इसका पिक बना लिया, यानी यहाँ पे इमेज क्रिएट कर लिया जो कि कैनवास है। ओके, तो कैनवास से अपने हिसाब से साइज़ के हिसाब से आप यहाँ पे कैनवास से इमेज क्रिएट करो। देन इसके बाद आपको यहाँ पे आना है, दिखने मिल जाएगा ऑप्शन, आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, दिखने मिल रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज करके, प्रोडक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे लेके आओ इस प्रोडक्ट को, एंड यहाँ पे डाल दो। हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज यहाँ पे डल रहा है। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टाइटल एंड इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखेंगे। तो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए ऑलरेडी जो मेरा जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है इस टाइप का होता है, तो यही वाला रहेगा। मैं चाहता हूँ इसमें कस्टमाइज़ करना, तो मैं जाऊँगा चैट जीपीटी के ऊपर ना, चैट जीपीटी को मैं बोलूँगा कि पहले तो मैं इसे एक चीज़ क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो जस्ट मैं
यहाँ पे ऐड चैट, न्यू चैट जो है हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं इसे बोलूँगा कि मुझे सेल करना है प्रोडक्ट, किस टाइप का प्रोडक्ट सेल करना है, तो रिज्यूमे बंडल सेल करना है ना, रिज्यूमे बिल्डर जो हमारा है वो सेल करना है बंडल के अंदर। ओके, 5 टाइप के रहेंगे। ओके, तो ये मुझे इसको मैं बोलूँगा कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्रिएट करो एंड ये टाइटल क्रिएट करो, एंड देन उसके बाद मैं बोलूँगा इससे कि लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी क्रिएट करो। यानी हमारा काम यहाँ पे ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। ओके, तो ये हमारा काम है। तो इजीली देखो ये क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। 3 टाइप के मैंने इसको काम बोले, तो ये इजीली जो है क्रिएट करना स्टार्ट कर रहा है। देख सकते हो इसने जो है इजीली इसने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। ऑल डोमेन जो लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे मैंने डोमेन लिखा हुआ था, इसके लिए यहाँ पे आ चुका है। तो ये 5 टाइप की प्रीमियम जो चीज़ें हैं वो देखने मिल रही है, यानी 5 टाइप के प्रीमियम बंडल्स जो है आपको देखने मिल रहे हैं। एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये भी आ चुका है। तो जिस सिमिलर आपको इस टाइप का देखने मिल रहा है ना, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम डाल देते हैं। हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ चुका है। अब हम अपने हिसाब से जो है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी उठा लेते हैं। तो यहाँ से हमारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ चुका है, दिख रहा है। तो ये हमारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ से हम इसके सेक्शन में ऐड ऑन कर देंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन में इसे ऐड ऑन कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का भी काम हो चुका है। अब हम यहाँ पे टाइटल डालेंगे, प्रोडक्ट का नेम जो है वो हम डालेंगे, यानी टाइटल। ओके, इस टाइप का है, तो ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देन इसके बाद इसकी परमालिंक्स भी हमें ऐड कर दिए। जैसे यहाँ पे 5 टाइप का है ना, तो यहाँ पे मैं इसे ऐड ऑन कर देता, इसे ओके कर देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से परमालिंक क्रिएट कर देगी। अब इसे पब्लिश भी कर सकते हो तुम, अब पब्लिश भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे फोटो ये वाला लगाया हूँ, एंड देन उसके बाद डाउनलोड में अपने हिसाब से जो चीज़ें है वो डाल सकते हो, एंड जो प्राइजेस है वो अपने हिसाब से दो। यहाँ पे डाउनलोड में जो भी आप यूआरएल डालोगे वो आ जाएगा। ओके, जैसे डाउनलोड ना। ओके, तो मैं यहाँ पे स्लैश डाल देता हूँ। अपने हिसाब से गूगल ड्राइव का लिंक डाल सकते हो, जिससे आपका काम हो जाएगा। ओके, एंड इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब ये पब्लिश हो गए तो हमारा स्टोर भी यहाँ पे लाइव कर देते हैं। तब यहाँ पे हमारा जो स्टोर है वो लाइव नहीं है, तो फर्स्टली हम इसे लाइव कर देते हैं। तो हम यहाँ पे जो जाएंगे लाइव के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, तो नाउ हमारे यहाँ पे स्टोर भी यहाँ पे लाइव हो गया। तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुका है, दिख रहा है। हमारा प्रोडक्ट सब जगह पे दिखाना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो नाउ इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ, इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट दिख रही है, बट डोंट वरी, आप इजीली करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोडक्ट के लेआउट्स के अंदर आपको इस टाइप का देखने मिल रहा है, एंड ये स्ट्रक्चर इस टाइप का है। अब ये चीज़ें दिख रही है ना, इससे भी कैसे डिलीट मारना है वो भी दिखा देता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ दिखाता है। ओके, सो ये चीज़ हमारी हो चुकी है, अच्छी खासी दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना कूपन कोड का ऑप्शन हटा देंगे, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, व्यू कितना आ रहा है और ये सब चीज़ें, स्पेसिफिकेशंस, ये सब नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टाइप के ऑप्शन है, दिख रहा है आपको। सिंगल जो है ये ऑप्शन दिख रहा है, सिंगल प्रोडक्ट लेआउट करके लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये एलिमेंटर में ओपन हो जाएगा। जस्ट आपको मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था कि कंटेनर के ऊपर क्लिक करके आप इजीली इसे डिलीट मार सकते हो, तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस चीज़ को करने में। ओके, सो नाउ यहाँ पे ये लेआउट जो है लोडिंग हो रहा है, जस्ट आपको वेट कर लेना है एंड ईजिली यहाँ से तुम डिलीट भी मार पाओगे। एंड नीचे आपके जो है प्रोडक्ट्स और आ जाएंगे, जो कि आपके रिसेंट प्रोडक्ट जो होंगे वो आपको शो करेंगे। ओके, और साथ में और एक चीज़ थी कि आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करते हो ना, तो उसके भी आगे का जो लेआउट है वो किस तरह दिख रहा है वो भी मैं बता देता हूँ। तो इस तरह ये इसका लेआउट दिख रहा है। तो आप चाहते हो ये चीज़ नहीं रहे, जैसे कि डिलीवरी एंड रिटर्न्स, तो ये चीज़ें आप हटाना चाहते हो तो इजीली हटा सकते हो। और ये वाला जो चीज़ है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड साथ में यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई, तो ये सब नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी तुम चीज़ें हटा सकते हो। अब ये वाला जो है चीज़, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसे डिलीट मार देता हूँ। ये हमारी चीज़ हट चुकी है। देन उसके बाद ये स्ट्रक्चर था, तो इसे मैं यहाँ से डिलीट मार देता हूँ। कितना व्यू आ रहा है, तो ये भी चीज़ मैं हटा देता हूँ, बिकॉज नहीं चाहिए मुझे। पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये भी नहीं चाहिए, इससे भी मैं डिलीट मार देता हूँ। ये और जो ये चीज़ें चाहिए तो मैं इसे रखूँगा। ओके, नाउ यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मैं जो है, जो साइट में दिखा रही है, ये चीज़ चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पे इसे रख दूंगा। ओके, नाउ ये 1 बाय 1 आपको डिलीट मारना होगा, नहीं तो आप चाहते हो तो इस टाइप में इसे डिलीट मार सकते हो। ओके, तो ये मैंने डिलीट मार दिया। एंड नाउ यहाँ पे ये जो कंटेनर है ये खाली है, बट जो नीचे वाला कंटेनर है ना, इसमें रिव्यूज़ एंड ये सब चीज़ें, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसके अंदर ही डाल दूंगा, और ये नीचे वाला कंटेनर को मैं ऐसे ही खाली छोड़ दूंगा। बिकॉज कैसे वो दिखने में भी फिर अच्छा लगेगा, साइड बाय साइड वो खाली जगह अच्छा नहीं लगेगा। ओके, एंड नाउ मैं इसे हटा दूंगा, मेरा ये जो सेक्शन था ना मैं इसे हटा दूंगा, एंड ये रिसेंट व्यू का सेक्शन हट जाएगा। एंड यहाँ से जो टॉप प्रोडक्ट जो रिसेंट है, जितने भी प्रोडक्ट्स है, ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखना शो करेगा, दिख रहा है। अब ये कैसे अच्छा दिख रहा है ना, तो मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। अब ये चीज़ें हट चुकी रहेगी। देन अभी यहाँ पे सिमिलर ही आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है, एंड लेआउट के ऑप्शन देखने मिल रहे हैं सिमिलर, इसके ऊपर
आपको क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, पीछे जाएंगे। ओके, तो पीछे जाने के बाद आपको इस टाइप का जो स्ट्रक्चर देखने मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको बोला था, जो मैंने अभी क्रिएट किया हुआ है। तो फर्स्टली देख सकते हो यहाँ पे जो कूपन कोड का ऑप्शन था वो हट चुका है, रिव्यूज़ का ऑप्शन आ चुका है। देख सकते हो यहाँ पे रिव्यूज़ का ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ चुका है। जो हमारा कैटेगरी है, रिसेंट कैटेगरी जितने भी है जो आपको यहाँ पे दिखने मिल रहे हैं, एंड ये चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर रही है। ओके, सो इजीली आपका ये काम हो चुका है, समझ में अभी भी आ चुका रहेगा कि आपको कितने अच्छे से क्रिएट आपका स्टोर हो जाता है ना। यहाँ से जो ये चीज़ें जिसे आपको देखने मिल रही है, तो इजीली आप यहाँ से चीज़ें रख सकते हो। एंड सिमिलर देख सकते हो कि यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, जैसे मैंने अभी बाय नाउ के ऊपर क्लिक किया था। ओके, तो हमारा ये बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस टाइप का ऑप्शन आता है। ओके, चेकआउट का पेज आता है, तो इस तरह का आ रहा है ना ये। तो हम क्या करेंगे, ये वाला नहीं है तो दूसरा है, तो नीचे वाला देख लेंगे। जो नीचे वाला है तो ना यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ। नीचे वाले में आपको ये पूरा चीज़ देखने मिलेगी, जैसे कि लेआउट कैसा है। तो वो लेआउट भी अपने को नहीं चाहिए, तो अपने हिसाब से वो लेआउट भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेमेंट गेटवे अभी नीचे दिखा रहा है, जैसे तो कि यहाँ पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है, बट अभी पेमेंट गेटवे लगा नहीं है। इसका रीज़न कि अभी तक पेमेंट गेटवे नहीं ऐड किया है। पेमेंट गेटवे के बारे में भी देखेंगे, बट अभी जो है यहाँ पे लेआउट का जो सेक्शन है वो हम चेंज करेंगे। जैसे अभी ये नहीं चाहिए, जो कि 3000 के ऊपर फ्री शिपिंग लिखा हुआ है ना, तो ये नहीं चाहिए, तो इसे हम डिलीट मार देंगे। ये भी चीज़ नहीं चाहिए, तो हम इसे भी यहाँ पे डिलीट मार देंगे। ओके, सो नाउ ये इजीली डिलीट हो जाता है यहाँ से। अब ये चीज़ें हट यहाँ पे हट चुकी है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसका लेआउट खाली है, दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो सेक्शन है ना, इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगा ऊपर साइड। ओके, अब ये इजीली यहाँ से ड्रैग डाउन भी कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे ड्रैग डाउन भी आ गया ऑप्शन, नहीं तो आप यहाँ से भी उठा के यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, तो इजीली ये कंटेनर बन गया। ओके, तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, जिससे मैं यहाँ पे उठा के इसको मैं थोड़ा बड़ा करके, फॉर एग्जांपल मैं इस टाइप में दिखा देता हूँ, इस टाइप में कुछ कर सकता हूँ इसको। ये देखो अभी यहाँ पे इस टाइप का कुछ दिख रहा है। आप चाहते हो कि मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ, तो यहाँ पे मैं इसे ऐड ऑन कर देता हूँ। देखो मेरा यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। अब ये थोड़ा सही हो गया। अब मैं इसे 100 पे कर देता हूँ। ओके, तो अभी ये मेरा पेमेंट गेटवे का इस टाइप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे एंड यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, तो मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। तो अंडरस्टैंडेबल कि आपको कैसी चीज़ें करनी है एंड कैसे स्टोर को कस्टमाइज़ करना है, मतलब कितना ही टाइम लग रहा है, कितनी ही चीज़ें लग रही है। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट एंड कलर के ऊपर भी जाएंगे, बट हमारा कलर है जो है वो बेसिक कलर भी बहुत सही लग रहा है। अब चेकआउट का पेज हमारा हो चुका है, देन उसके बाद यहाँ पे और चीज़ें भी हो चुकी हैं। एंड नाउ ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद ये भी बहुत अच्छे से चले जाएगा आगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो भी यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स है ना, उनको चेंज करेंगे, बिकॉज इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बिलिंग डिटेल को भी चेंज करेंगे। तो वूकॉमर्स के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे चेकआउट फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जो रिक्वायरमेंट नहीं है ना, उसको यहाँ पे हटा देना है। जो फर्स्ट यहाँ पे पेंसिल के ऊपर क्लिक करके फर्स्ट नेम रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आपको डिसेबल कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इजीली यहाँ पे 1 बाय 1 आप चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे फर्स्ट नेम चाहते हो तो बस यही रखना है एंड यहाँ से इसे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका ये जो है धीरे धीरे हटना चालू हो जाएगा। जैसे कंपनी का नाम नहीं चाहिए तो मैं इसे हटा देता हूँ, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे इसमें। साथ में यहाँ पे तुम दे देते हो कि कंट्री का जो है यहाँ पे चाहिए तो रख सकते हो, नहीं तो हटा सकते हो। सिमिलर है, इसी तरह आप अपने हिसाब से जो है चीज़ें कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो मैंने अभी चेंजेस किए वो कैसे है। तो फर्स्टली यहाँ पे भी दे सकते हो कि आप क्लिक करो एंड आपका काम हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे मैं इस चीज़ों को नहीं चाहिए मुझे, तो मैं इसे डिसेबल कर देता, इसे डिसेबल कर देता। ओके, तो यहाँ पे मेरे इसे डिसेबल कर दिया, दिख रहा है डिसेबल का ऑप्शन आ गया। रिमूव का भी ऑप्शन है, एक्शन का भी ऑप्शन दिख रहा है एंड डिफरेंट ऑप्शन है। सेव चेंजेस के ऊपर मैं भी क्लिक कर देता हूँ। अभी हमारा काम हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट के अंदर जाता हूँ एंड इस पर क्लिक कर देता हूँ सेव चेंजेस के ऊपर। ओके, एंड रिफ्रेश करूँ तो अब देख सकते हो कि नेम आ चुका है, नंबर आ चुका है, ईमेल आईडी आ चुका है, और यहाँ पे ऑर्डर के लिए नोट क्या ऑप्शनली है, तो आप दे सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। अब हमारा ऑलमोस्ट जो है चीज़ बहुत क्लियर एंड ये हो चुका है, मतलब क्लीन हो चुका है। ओके, अब फ़ॉन्ट एंड कलर के ऊपर जाते कि फ़ॉन्ट एंड कलर कैसे चेंजेस करते, तो उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे वूकॉमर्स के ऑप्शंस के अंदर। देखो ऊपर दिख रहा है आपको थीम्स, थीम सेटिंग्स के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अपने हिसाब से जो है, अपने हिसाब से आप फ़ॉन्ट चॉइस कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन दिखेंगे, आप अपने हिसाब से चॉइस करो एंड इजीली आप यहाँ पे फ़ॉन्ट ऐड ऑन कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे जो हमारा फ़ॉन्ट है, जो मेरी वेबसाइट का फ़ॉन्ट है, वही यूज़ कर रहा हूँ, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। ओके, नाम नहीं लूँगा बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कभी कभी। ओके, सो ये वाला जो है फ़ॉन्ट मैं यूज़ करने वाला। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे इस टाइप का फ़ॉन्ट है, तो आपको हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट आप लगा सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। अपने हिसाब से अपने फ़ॉन्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो ना। ये इजीली इस टाइप का देखने मिलेगा एंड आपको
इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा जो कि हेडर के लिए भी है, तो अपने हिसाब से जो है चेंजेस कर सकते हो एंड सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर लेना है याद से। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँ अपनी वेबसाइट को, तो ये हमारा जो फ़ॉन्ट था जैसे तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट था वो चेंज होके हमारा जो फ़ॉन्ट है वो बहुत डिफरेंट हो चुका है एंड हमारी वेबसाइट बहुत प्रीमियमली लग रही है अभी। देख सकते हो कि कितना सही लग रहा है। जस्ट एक फ़ॉन्ट चेंज करने से हमारी वेबसाइट का लिंक जो था वो चेंज हो चुका है। ओके, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन अभी यहाँ पे ना पेमेंट गेटवे के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि पेमेंट गेटवे आपको किस टाइप का डालना है एंड किस टाइप के पेमेंट गेटवे आपको देखने मिल जाते हैं। तो 2 टाइप के पेमेंट गेटवे वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो पेमेंट गेटवे की बात की जाए तो पेमेंट गेटवे में आपको 2 टाइप की चीज़ें देखने मिल जाती है, जिसमें कि आपको यहाँ पे इंडिया के लिए जो है वो 2 टाइप के हैं, जिसमें कि फ़ोन पे पेमेंट गेटवे है एंड एक रेज़र पे पेमेंट गेटवे है। अब रेज़र पे एंड फ़ोन पे दोनों भी आपको अच्छे ही देखने मिल जाते हैं, ऐसे नहीं कि दोनों में प्रॉब्लम है, बट दोनों भी अच्छे खासे हैं और मैं ज़्यादा करके प्रेफ़र करता हूँ फ़ोन पे पेमेंट गेटवे, बिकॉज़ फ़ोन पे पेमेंट गेटवे में ना आपको 24 आवर्स के अंदर ये जो है आपका अमाउंट जो है दिया जाता है एंड कोई भी जो है बैन का ऑप्शन नहीं आता। नहीं तो आपको रिज़र्व में थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसे भी टैकल कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, नाउ पेपाल ऑप्शन इज़ कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए जा रहे हो, तो पेपाल आपके लिए सबसे मोस्ट होने वाला है एंड सबसे मोस्ट वही है कि पेपाल आप यूज़ करो एंड ईज़िली पेपाल अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है। एंड पेमेंट गेटवे दोनों भी है, तो उसके लिए आपको मर्चेंट आईडी चाहिए होती है। मर्चेंट आईडी के लिए आपको ना एमएसएमई का जो है सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जो कि आपको उद्यम जो होता है ना, उद्यम सर्टिफिकेट बनाना होगा। उद्यम के लिए आपको सर्च करना है एंड देन उसके बाद ईज़िली तुम उद्यम क्रिएट कर पाओगे। ओके, अब यहाँ पे जो है हमने 2 टाइप के देख लिए। दोनों में यहाँ पे रजिस्टर करना वो बहुत डिफरेंट है। जैसे फ़ोन पे में करना है तो आपको यहाँ पे फ़ोन पे बिज़नेस करके डालना है एंड देन इसके बाद आपका फ़ोन पे बिज़नेस के लिए एक जो वेबसाइट है वो आ जाएगी। जैसे यहाँ पे फ़ोन पे बिज़नेस के लिए वेबसाइट है, देख सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करो एंड देन यहाँ पे पेमेंट गेटवे लिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जस्ट आपको गेट फॉर स्टार्टेड देखने मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो। आपको यहाँ पे जो है ईमेल आईडी एंड नंबर डालना है। आपको ईज़िली जो है अपनी वेबसाइट का यूआरएल एंड अपना ईमेल आईडी डाल देना है। अब आपका काम हो जाएगा। आपको एक फ़ोन आएगा, आपको वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स माँगे जाएँगे एंड देन उसके बाद इसका जो काम है वो फिनिश हो जाएगा। ओके, एंड देन उसके बाद आपका जो रेज़र पे का ऑप्शन है उसमें आप इज़िली जो है जगह पे बैठ के कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जस्ट साइन अप के ऊपर क्लिक करना है, अपने ईमेल आईडी एंड अपना नंबर देना है एंड जो डिटेल माँगेंगे वो डिटेल प्रोवाइड कर देना है। आपका यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर रिव्यू होके आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा। ओके, तो आपको ये याद रखना है एंड इसके बाद ये 2 टाइप के उसने के बाद आपको पेपाल देखने मिल जाता है। तो पेपाल की एक बात है कि आपको यहाँ पे इंटरनेशनल पेमेंट के लिए ही यूज़ करना है एंड जिससे आपका यहाँ पे कुछ चार्जेस कटते हैं दोनों में। इसमें दोनों में चार्जेस आपको कट जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये फ्री है, लिमिटेड जो है यहाँ पे पीरियड के लिए रहेगा ऑफर ये, बट ये आपको इसके चार्जेस कटे जाते हैं। 1.2% कुछ चार्जेस है वो कटे जाएंगे एंड प्रेजर पे में भी आपको सेम ही चार्जेस रहते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे इनके चार्जेस होते हैं। ओके, सो ये याद रखना है आपको पेमेंट गेटवे के टाइम पे। एंड पेमेंट गेटवे आपको ऐसे चॉइस करना है जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। जैसे यहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो तो आपके लिए रेजर पे सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप जस्ट वेबसाइट के लिए यूज़ करने वाले हो तो सबसे बेस्ट रहेगा आपको फ़ोन पे। एंड जो फ़ोन पे है ना वो यहाँ पे बैन कम करवाता है एंड रेजर पे ना फटाक से आपको बैन का ऑफर आ जाता है एंड देन उसके बाद जो अमाउंट है ना वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो याद रखना 24 आवर्स का ही आप जो है सेटलमेंट का अमाउंट रखना, यानी टाइमिंग रखना। टाइमिंग आपको 24 आवर्स का ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे मोस्ट लोग क्या करते हैं कि 3 वीक 4 वीक का रख लेते हैं, देन उसके बाद कभी बीच में अकाउंट जो है आपका बैन हो गया, लॉक हो गया, तो आपका अमाउंट वहाँ ही अटक के रह जाएगा। तो यह याद रखना है आपको चीज़। ओके, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी जिसमें कि पेमेंट गेटवे के 2 टाइप के ऑप्शन है और सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ जो कि है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि फ़ोनपे। मैंने खुद की वेबसाइट के ऊपर जस्ट आपको दिखा देता हूँ कि मैंने खुद की वेबसाइट के ऊपर फ़ोनपे यूज़ किया हुआ है एंड फ़ोनपे ही सबसे काम अच्छा करता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो फ़ोनपे का इंटीग्रेशन मैंने किया हुआ है एंड ईज़िली ये जो है अच्छा खासा जो है यहाँ पे इनपुट करता है एंड मेरे डिजिटल स्टोर वाले जो है यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं तो भी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फ़ोनपे सबसे मोस्ट है। तुम भी फ़ोनपे यूज़ करो, मैं यही सजेस्ट करूँगा बिकॉज़ ये फ़ोनपे अच्छा खासा प्रोवाइड करवाता है। ओके, फ़ोनपे में ज़्यादा कुछ करने के लिए आपको लगता नहीं है, जस्ट आपको स्टार्टेड करना है, आपको जो है पूछा हुआ है वो डिटेल्स प्रोवाइड करो, जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं एंड आपका काम हो जाता है। तो यही चीज़ मुझे बतानी थी, फ़ोनपे आप यूज़ करोगे एंड आपके साथ यहाँ पे चीज़ें दिखी हुई है, आप इज़िली आप अंडरस्टेबल हो जाओगे। ओके, नाउ ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कैसे क्या करना है, क्या आप किस चीज़ें कर सकते हो। अब नाउ हम देखने वाले हैं कि प्रोडक्ट कैसे इनपुट करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्रोडक्ट कैसे इनपुट करते हैं, देन उसके बाद पेमेंट गेटवे के बारे में मैंने बताया। अभी एक ऑफ़र है आपके लिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी एंड देन उसके बाद हम प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे एडवर्टाइजिंग लगा के, फेसबुक ऐड कैसे लगाएंगे, इंस्टाग्राम ऐड कैसे लगाएंगे, ये देखने वाले हैं एंड साथ में एक ऑफ़र देखेंगे कि आपको कैसे ये चीज़ें करनी है। अब वेबसाइट तो क्रिएट हो गई है बट आपको यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल के अंदर इस वेबसाइट को लेके आना है, तो किस तरह लेके आओगे उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो क्या करना है, आपको गूगल
गूगल के ऊपर जाना है, यहाँ पे सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पे आपको डालना है गूगल सर्च कंसोल, आप इजीली यहाँ पे सर्च करोगे। नाउ फर्स्ट वाली वेबसाइट आपको देखने मिल जाती है, इस टाइप की वेबसाइट है। यहाँ पे स्टार्ट होम के ऊपर क्लिक करोगे। नाउ यहाँ पे इजीली आपको इस टाइप का देखने मिल जाता है, जो कि यूआरएल प्रेफर करके इसके ऊपर क्लिक करके आपका जो यूआरएल है ना, इसके ऊपर कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे आपको इनपुट करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि अपनी वेबसाइट को लॉगिन करो, देन उसके बाद ही आप यहाँ पे इसको यहाँ पे इनपुट कर पाओगे। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर जाना है। तो फर्स्टली आपको जो भी आपका प्रोफाइल है उसके ऊपर जाना है, देन उसके बाद अपनी वेबसाइट का जो है यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओके, सो मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ये था, तो मैं इसे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन देखने मिल रहा है, जस्ट यहाँ पे ओटीपी की लॉगिन का ऑप्शन है, तो आप इजीली जो है ओटीपी लॉगिन करवा सकते हो, जो कि मेल के ऊपर आएगा। तो जस्ट देख सकते हो कि हमारा ओटीपी यहाँ पे सेंड हो चुका है। एंड जो मैंने यहाँ पे प्लगइन्स यूज़ किया था, याद है ना आपको कि मैंने एक प्लगइन यूज़ किया था जिसके लिए यहाँ पे ऑथेंटिकेशन बोल के प्लगइन था, वो वाला जो है यहाँ पे प्लगइन यूज़ होगा। एंड यहाँ पे स्कैम के अंदर आपको ओटीपी देखने मिलेगा, जैसे तो ओटीपी हमारा यहाँ पे आ चुका है। नाउ यहाँ पे हम करेंगे इसे लॉगिन एंड देन उसके बाद यहाँ से हमारा जो है लॉगिन हो जाएगा। सिमिलर इस टाइप का रहेगा, जैसे रिफ्रेश कर दोगे आपका ये लॉगिन हो चुका रहेगा। एंड कभी-कभी इशू प्रोवाइड करेगा, बट आपका ये इजीली प्रॉब्लम सॉल्व होता रहेगा। ओके, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये आपको ये ओटीपी वाला जो आ रहा है ना, ये आपको कोई भी दिक्कत नहीं देने वाला। ओके, सो फर्स्टली आपको इसे साइन इन कर लेना है। अब देखो ये साइन इन होने के बाद इस टाइप का कुछ दिखेगा। अब आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट के अंदर आना है, देन उसके बाद यहाँ पे ना आपको अपीयरेंस का ऑप्शन दिख रहा है। अब सेटिंग्स के ऊपर जाओगे ना, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के जो ऑप्शन है ना, वो आपको देखने मिल जाएंगे, किस टाइप का ये ओटीपी रहेगा एंड क्या क्या चीज़ें है वो आपको यहाँ पे देखने मिल रही है। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे अपीयरेंस के ऊपर जाना है, देन उसके बाद थीम्स एंड फाइल्स के ऊपर आपको जाना है। दिख रहा है आपको थीम्स एंड फाइल्स के ऊपर जो है आपको क्लिक करना है। थीम्स एंड फाइल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। उससे पहले आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर जाना है, जैसे तो इस टाइप की जो है वेबसाइट थी अपनी गूगल सर्च कंसोल वाली। एंड देन उसके बाद यहाँ पे एचटीएमएल टैग दिख रहा है ना, उसको आपको कॉपी कर लेना है। तो जस्ट मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, देन उसकी अपनी वेबसाइट के ऊपर जाना एंड देन आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इधर तक आपको समझ आ चुका रहेगा कि मैंने क्या किया। ओके, तो फर्स्टली मैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर चला गया, देन उसके बाद मैंने वेबसाइट को लॉगिन किया एंड लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, अपने हेडर को सर्च करूँगा। नाउ हेडर के ऊपर क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे हेडर का ऑप्शन दिख रहा है, हेडर डॉट पीएचपी, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे स्ट्रक्चरली ओपन हो जाएगी, जो हेडर का फॉर्मेट होगा। ओके, तो इस टाइप की है, तो यहाँ पे हेडर हेड करके लिखा हुआ है। ओके, तो इसके नीचे ही मैं इसको एंटर करके यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो ये हमारा पीएचपी सेक्शन होता है, तो इसके अंदर ही आपको ऐड ऑन करना होता है अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को। ओके, नाउ यहाँ पे देख सकते हो कि ये रिफ्रेश हो रहा है एंड देन उसके बाद ये जब अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा अपडेट सक्सेसेस करके। ओके, देन उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इसे वेरीफाई करना है। तो जस्ट देख सकते हो कि ये हमारी फाइल यहाँ पे एडिट हो चुकी है, यानी सक्सेसफुली यहाँ पे एडिट हो चुका है। अब वेरीफाई भी हो चुका है, देख सकते हो ये वेरीफाई करके हो गया है। जस्ट इतना ही काम रहेगा, देन उसके बाद आपका साइट मैप जो है वो यहाँ पे देखने मिलेगा। तो साइट मैप के लिए क्या करोगे, अपनी वेबसाइट के ऊपर जाओगे, यहाँ पे रैंक मैथ का ऑप्शन रहेगा, दिख रहा है। देन इसके बाद साइट मैप दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो, देन यहाँ पे दिखने मिल जाता है साइट मैप। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसके पीछे का जो दो नाम लिखा हुआ है इसको क्लिक करो एंड यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दो, तो आपका ये साइट मैप जो है यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। तो सिमिलर इस टाइप का जो है आप एसईओ कर सकते हो। एसईओ के बारे में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया दे दिया कि मतलब जो एसईओ वो प्रोडक्ट के इसमें कैसे करते हैं, तो आप थीम के रिलेटेड भी एसईओ कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर आना है, सेम पेजेस के लिए जैसे प्रोडक्ट के लिए करते हो उसी तरह ही एसईओ रहता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। जस्ट आपको क्या करना है, अपने हिसाब से नाम आप इजीली डाल सकते हो, तो डोंट वरी, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आने वाला है। देख सकते हो यहाँ पे आया है एसईओ के लिए, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका जो है किया हुआ था, मैंने ऑलरेडी चीज़ें यहाँ पे डाली हुई थी, इसलिए इस टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं इसका जो नाम है वो यहाँ पे ऐड ऑन कर लूँगा एंड यहाँ पे मैं इसे इंपोर्ट कर दूँगा। तो देख सकते हो 75% जो है हमारा एसईओ का काम हो चुका है। अपने हिसाब से इसे और भी अच्छे से बढ़ा सकते हो, यहाँ पे पूरे जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी हुई है। ओके, तो डोंट वरी, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हमने ऑलमोस्ट चीज़ें देख ली है, अब आगे जो स्टेप होगा वो मैं आपको बताऊँगा। ऑफ़र के रिलेटेड आपको स्टेप देखने मिल जाता है कि ऑफ़र आपको देखने मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे लिए मैं ऑफ़र लेके आया हूँ, जिसकी 2 टाइप के ऑफ़र्स है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें कि मैं ऑफ़र जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा और क्लेम कैसे करना है ये ऑफ़र वो भी मैं बताऊँगा। इसके अंदर क्या-क्या इंक्लूड होने वाला है वो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट जो ऑफ़र है ना वो हमारा है कि जस्ट आप होस्टिंग बाय कर रहे हो मेरे लिंक से, जो कि मेरे एफिलिएट लिंक से, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको फास्ट डिलीवरी मिल जाएगा अपनी वेबसाइट की। एंड जो है यहाँ पे पेमेंट गेटवे के साथ 3500 के अंदर आपको मैं वेबसाइट बना के दे दूँगा, आपकी डिजिटल वेबसाइट। एंड
लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलेगा, बेसिक जो रहेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे जो इंटीग्रेशन है ना, वो फ़ोन पे का रहेगा, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए परचेज़ करते टाइम। एंड साथ में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 टाइप का जो ऑफ़र है, यानी सेकंड ऑफ़र आपको देखने मिल जाता है, जिसके अंदर आप मेरे प्रोडक्ट वाले लिंक से, यानी मेरे जो प्रोडक्ट है, मेरा जो प्रोडक्ट आपको देखने मिल जा रहा है, बंडल है, उसकी तरफ से आप परचेज़ करते हो, यानी यहाँ पे उस लिंक से आप परचेज़ कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे 4000 रुपए के अंदर मैं आपको अपनी वेबसाइट बना के दे दूँगा, जो भी यहाँ पे डिजिटल बंडल के रिलेटेड रहेगी, या आप यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट के रिलेटेड देखने मिल जाती है, डिजिटल आपको कोर्स के रिलेटेड वेबसाइट रहेगी, तो वो बना के दे दूँगा। जो भी वेबसाइट आप मुझे दोगे, उसी तरह वेबसाइट मैं आपको क्रिएट करके दूँगा। उसका भी आपको सिक्योर पेमेंट इंटीग्रेशन रहेगा, यानी आप फ़ोनपे का इंटीग्रेशन मैं करवा के दे दूँगा। सब मेरी तरफ से होगा, वेबसाइट को लाइव में मैं करवाऊँगा। एंड साथ में 1 मंथ का आपको यहाँ पे अच्छा खासा मेंटेनेंस देखने मिल जाता है, एंड 6 मंथ का आपको यहाँ पे बेसिक मेंटेनेंस देखने मिल जाता है। एंड लाइफ टाइम के लिए मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके दूँगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप इज़िली यहाँ पे एनरोल हो सकते हो, एंड ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही रहेगा, इसकी प्राइसिंग कुछ लिमिटेड टाइम के लिए रहेगी। डिजिटल स्टोर के लिए ये सबसे अभी स्टार्टिंग वाला प्राइसेस आपको देखने मिल रहा है, तो इजीली आप इजीली एनरोल हो जाओ। आप स्टोर का बनाना चाहते हो तो मैं आपको ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने बता दी है, आप भी क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो मुझसे भी क्रिएट करवा सकते हो, जिससे आपका टाइम कम लगेगा एंड आपकी एनर्जी कम जाएगी। अब यहाँ पे बात हो गई कि 2 टाइप के जो ऑफर्स है उसके अंदर क्या-क्या इंक्लूड रहेगा, तो कस्टम डोमेन आपको देखने मिल जाता है, यानी आप अपना डोमेन जस्ट लेके आओ, होस्टिंग मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ओके। एंड साथ में यहाँ पे जो है एसईओ भी आपको मैं करके दूँगा, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग, मतलब आपके 10 या 5 प्रोडक्ट मैं अपने हिसाब से डाल के दे दूँगा। आपको यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड जो जितने भी फॉर्म्स होते हैं ना, पेजेस होते हैं, जो कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड जितने भी पेजेस होते हैं सब मैं क्रिएट करके दे दूँगा। नाउ यहाँ पे क्लेम करने के लिए कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूँ। फर्स्टली बाय करना है होस्टिंगर से, एंड जो ऑफर नंबर 1 है, होस्टिंगर से आपको बाय करना है। देन उसके बाद बाय करने के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाला हुआ है, एंड मैंने यहाँ पे मेरा नंबर जो है यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाता है, वेबसाइट के अंदर भी देखने मिल जाता है, एंड सब जगह पे मेरा नंबर देखने मिलेगा। आप वेब ओमी सॉल्यूशन सर्च भी कर लोगे तो भी मेरा नंबर देखने मिलेगा, एंड जस्ट यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा नंबर है, जो कि आपको यहाँ पे गूगल प्रोफाइल के अंदर भी देखने मिल जाता है। नाउ यहाँ पे तुम्हें जो सेकंड टाइप का ऑफर है वो देखने मिल जाता है कि तुम प्रोडक्ट बाय कर रहे हो मेरा, ओके, तो मैं आपको 4000 रुपये के अंदर ही वेबसाइट क्रिएट करके दे दूँगा। जस्ट आपको क्या है, प्रोडक्ट का जो है यहाँ पे आईडी जो होता है, नहीं तो स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करो कि आपने प्रोडक्ट सेंड किया हुआ है, एंड ईज़िली मैं आपको वेबसाइट क्रिएट करके दे दूँगा कम प्राइस के अंदर। यही वेबसाइट क्रिएट करने जाओगे तो आपसे यहाँ पे 12-15 हज़ार रुपये लेंगे विद पेमेंट गेटवे के लिए, बट मैं आपको यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर ये जो है लेके आ चुका हूँ। एंड साथ में यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हो कि कितने दिन में यहाँ पे मिलेगी वेबसाइट आपको, तो यहाँ पे 3 या 5 दिन के अंदर आपकी वेबसाइट मिल जाएगी। अनलिमिटेड जो है प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे सेल कर पाओगे, अपलोड कर पाओगे, एंड आपको गूगल का जो मेन मेथड होता है ना, जिसमें कि आप गूगल ड्राइव में डाल रहे हो, एंड वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो उसका मेन जो मेथड होता है वो मैं आपको करवा के दे दूँगा। ना यहाँ पे जो सपोर्ट है वो आपको अच्छा खासा रहेगा, तो डोंट वरी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड यहाँ पे आपको अच्छा खासा जो है एक्स्ट्रा का जो है चीज़ें देखने मिल जाएगी, एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने इंक्लूड की हुई है, ओके। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप एंड वीडियो, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे बढ़ते कि जो मैंने आपको ऑफ़र बताए वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, तो जो लिमिटेड टाइम है तो ईज़िली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके। सो कॉन्टैक्ट करने के लिए जो है आपको यहाँ पे भी नंबर दिख रहा है, सब जगह पे नंबर देखने मिलेगा आपको, डोंट वरी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। एंड मेरी वेबसाइट के ऊपर भी जाके जा रहे हो तो आप इजीली वहाँ से भी आपको लिंक देखने मिल जाएगा, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ही जो है मेरा नंबर दे दिया है, तो डोंट वरी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे व्हाट्सअप बटन है, नहीं तो नीचे भी आपको नंबर देखने मिल जाता है, यहाँ पे आपको नंबर देखने मिलेगा, ओके। सो ये चीज़ें आपके लिए है, तो आप इजीली यहाँ पे एनरोल हो सकते हो। और ये जो वीडियो था वो बहुत बड़ा था, बट आपके लिए अंडरस्टेबल था, इसके लिए मैंने इतना बड़ा वीडियो बनाया। एंड अब अपना प्रोडक्ट को कैसे सेल करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ईज़ी रहेगा अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। जो आपका प्रोडक्ट का लिंक है ना, वो आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका प्रोडक्ट है, ओके। तो आपको क्या करना है, बहुत बेसिक काम है कि आप अपने सोशल पेजेस बनाओ, एंड वहाँ से तुम प्रोडक्ट के लिए अपने कैटेगरी के रिलेटेड जो है क्लाइंट्स को लेके आओ, नहीं तो अपने प्रोडक्ट रिलेटेड आप अपने जो है कस्टमर को लेके आओ, एंड देन उसके बाद आप सेल कर सकते हो इस चीज़ को। फ्री होस्टिंग एंड फ्री डोमेन के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे जो चीज़ें हैं वो, एंड एआई से यूज़ करके आप कैसे जो है अपने कंटेंट को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, कैसे आप अपने कंटेंट को अच्छा खासा बना सकते हो, अपने थंबनेल एंड अपनी चीज़ों को कैसे इंक्लूड करवा के अपने चीज़ों को यहाँ पे अच्छा ग्रिप दे सकते हो।
सो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवा के दिखाई एंड इम्प्लीमेंट भी अच्छे से करवाई मैंने कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करोगे एंड किस टाइप की आपकी वेबसाइट दिखेगी। पेजेस आप रियली क्रिएट कर सकते हो, अपने मेन्यूज़ को क्रिएट कैसे करना है वो जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने मिल जाता है। तो इजीली यहाँ से मेन्यूज़ क्रिएट करके आपको चीज़ें देखने मिल जाती हैं एंड सिमिलर आपको ये जो है वेबसाइट देखने मिल जाते हैं। एंड साथ में मैंने जो आपको बंडल दिया हुआ है वो परचेस करो, बिकॉज इस बंडल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड ऑन की हुई है, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, अब ये सब चीज़ें तो मैंने आपको मोस्ट ऑफली बता दी कि कैसे करना है, क्या रहेगा आपका सिस्टम एंड किस तरह आप यहाँ पे पूरी प्रोसेस को कर पाओगे। ओके, तो कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे बात कर सकते हो। अब ये वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी चीज़ें बताई उसके टाइम लैप्स मैंने नीचे दिए हुए हैं, वन बाय वन आप देख पाओगे एंड कोई भी दिक्कत तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता देना, वहाँ पे मैं तुम लोग का जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दूँगा। एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस टाइप की जो वीडियोस है मैं बनाते रहता हूँ एंड आपके साथ ये वीडियोस है, इस टाइप की जो वीडियोस है मैं लाते रहता हूँ, जिसमें कि प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वेबसाइट्स के आइडिया साथ में यहाँ पे तुम्हें देखने मिल जाते हैं, हाउ टू मेक, जो कि इस टाइप के वीडियोस देखने मिल जाते हैं एंड और भी कैटेगरीज में ऐड ऑन करने वाला हूँ। जस्ट 2 टाइप की कैटेगरीज है, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ एंड और भी कैटेगरीज आने वाली है एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। एंड जो चैनल के ऊपर जो वीडियो आ रही है, यानी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रही है उसके ऊपर क्लिक करो, वो भी उस टाइप के सिमिलर वीडियोज़ के ऊपर ही देखने मिल जाता है, जिसमें कि सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग एंड साथ में डिफरेंट टाइप की जो है प्लेलिस्ट है वो आपकी उसके ऊपर क्लिक करोगे तो हाउ टू मेक वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो आपको देखने मिल जाएगी।